चलिए जी, हमारे बीच में योगलक्ष्मी मैम आ चुकी हैं, तो एक बार जोर से फिर से जयकारा लगाइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय बजरंगबली माँ। जय जय प्रजापति। बजरंगबली, जय बजरंग। जय श्री जय कृष्ण। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जिनेंद्र जय जी। जय जिनेंद्र। चलिए, काफी दिन हो गए मैम के साथ कोई हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास के बाद फिर गुरुजी के पास चली गई थी। ये इनका क्या होता है कि जब इनको मौका मिलता है ना, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाती है ना, अध्यात्म में चली जाती है। वो एनर्जी लेकर आती हैं आप सभी के लिए। तो फिर ये अभी पिछले ही दिनों गुरु के पास से होकर आई हैं, तो बहुत सारी एनर्जी कैरी कर रही हैं। तो मैंने कहा भाई, इतनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो क्यों ना प्रसाद बच्चों को मिले। तो इसलिए ये आज का वेबिनार रखा गया है, और बहुत ही यूनिक आज का कॉन्सेप्ट जो है, बहुत यूनिक है, और बहुत टाइम से हम इसको सोच रहे थे लॉन्च करने की। ठीक है, और कहते हैं ना, जो भगवान जब जिसका समय दिन निर्धारित करता है, तो वही होता है। हमारे चाहने से होता है क्या है। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यस, हमें तो पता है कि कॉर्ड कटिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस छोटे से चीज से इंसान किसी इवेंट के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी बुरी आदतों के साथ या अपने कर्मों के साथ बंधे होते हैं, और लोगों को पता ही नहीं कि उनके में ये दुख तकलीफें क्यों आ रही है। तो सबसे पहले कोड कटिंग होता क्या है, या कोड कनेक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या विधियां हम अपनाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई है मुझे, क्योंकि उनको नहीं पता ये कोड कटिंग क्या है। कहते सर, हमें तो पता नहीं होती क्या है। तो मैंने कहा तभी तो मैम को बुला रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि भाई है क्या ये कोड कटिंग। यस मैम। बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो प्रणाम। सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी बिल्कुल। ठीक है। सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। हाँ मैडम, जय माता दी मैडम। जय माता दी। चलिए, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग मिल सके। मैम, आप अनम्यूट कर लेना अपने एंड से, आपको पूछना है। यस। हाँ जी। तो अभी काफी स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, हम 1 महीने के बाद ही मिल रहे हैं आई थिंक सब लोग, है ना। तो बहुत सोच समझ के हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। तो इसका कोर्स का, जैसे कि सर ने मुझसे पूछा, इस कोर्स का मतलब क्या है। कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड, कोई भी एक इंसान मुझे बताएगा कॉर्ड क्या होता है? हैंड रेस करके, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो। फीमेल से चाहूंगी मैं आंसर, किसी फीमेल से। प्रतिभा सॉरी, जी। भेदभाव कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, है ना। प्रतिभा जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। यस। हाँ हाँ जी। मैम, वो कॉर्ड, उसको एम्बिलिकल, वो जो कॉर्ड होता है जो फीमेल से चाइल्ड को कनेक्ट होता है, कॉर्ड उसको कहते हैं ना। बिल्कुल फिर बिल्कुल मेल से। बिल्कुल। जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया है इन्होंने। कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड्स होता ये है कि हम अपनी फिजिकली किससे कनेक्ट होते हैं। फिजिकली हम अपने बच्चों से ही कनेक्ट होते हैं। बच्चे जो हमारी कोख में पलते हैं, वूम में पलते हैं, तो फिजिकल कॉर्ड जो होती है हमारी, उनसे जुड़ती है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब तक को वो माँ की श्वास को अपनी श्वास मानता है। माँ की एनर्जी जो है, उसी एनर्जी से जीता है। माँ की धड़कन से ही अपनी धड़कन लेके आता है। और काफी हद तक तो साइंस ने ये भी बताया है कि जो धड़कन सुनाई देती है बच्चे की, वो माँ की ही धड़कन होती है। ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा अंदर मूव करता है, तो माँ के अंदर भी वो मूवमेंट की फीलिंग आती है। तो जब ये कनेक्शन है हमारा हमारे बच्चे से के साथ, जो हमारे पेट में पल रहा है, तो सोचो कि ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जन्मों जन्मों के ऐसे कनेक्शंस हैं। पता नहीं कितनी बार आप माँ बने हो, कितनी बार कितने बच्चों ने आपकी वूम से जन्म लिया है, कितने आपके कार्मिक टाइज हैं, कितने आपके कार्मिक नॉट्स हैं जो बिल्कुल अननॉटेड हैं। तो इसी तरह से ही ये हमारे कॉर्ड्स जो होते हैं, फिजिकली तो इस लाइफ में हमारे बच्चों के साथ हमारे जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारे ऑरा के साथ, हमारे शरीर के साथ, प्लस हमारे सोल के साथ भी कुछ कॉर्ड्स होते हैं। तो उन कॉर्ड्स के बारे, अलग अलग तरह के कॉर्ड्स होते हैं, उन कॉर्ड्स के बारे में हम इस
क्लास में सुनेंगे, ठीक है। तो वेबिनार में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो भी इंसान आपसे चाहे 2 मिनट के लिए बात कर रहा है, वो आपकी कॉर्ड से, आपके ऑरा से कनेक्ट हो जाता है। आपकी नाभि के पास आपके कॉर्ड्स होते हैं, वो कॉर्ड्स बारीक बारीक भी होते हैं, वो कॉर्ड्स बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत मोटे भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत तरह के कॉर्ड्स होते हैं, जाले टाइप भी होते हैं। तो कुछ कॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम रेकी हीलर हैं, लेकिन क्या है कि रेकी हीलिंग करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम कॉर्ड्स नहीं कट करते उनके साथ, कट्स करने के बाद भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। मैंने ज्यादातर जो हीलर्स हैं, आप सब जो भी लोग हो यहाँ पे, इनमें से काफी लोगों का मुझे ये शिकायत जरूर आया है कि मैम हीलिंग देने के बाद हमें फील होता है कि हमारी बॉडी डाउन हो गई है, वीकनेस फील हो रही है हमें, उनके थॉट्स जो हैं हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमारी एनर्जी उस तरफ लग रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी तरफ वो नॉट्स जो है, वो कॉर्ड्स जो हैं, वो जोड़ के छोड़ जाते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है कॉर्ड्स होते हैं, वो कैसे काटेगा इनको? तो ये मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बताती रही हूँ कि कॉर्ड कटिंग किस तरह से करना है, लेकिन हम कॉर्ड कटिंग को थोड़ा इन डेप्थ में करेंगे इस क्लास में, ठीक है। सबको पता है हमारे शरीर का एक ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है, बिल्कुल। जब वो जाले जैसी कॉर्ड्स जो होती हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स जो होती है, जब वो हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो हमारे जो विचार है उसी तरफ चलते हैं, ऐसा होता है ना। स्पेशली ये मैं देखती हूँ कि ब्रेकअप केसेस में, ब्रेकअप हो गया, दिमाग वही चल रहा है, वही बार बार सोच रहा है, वही सब चीजें। शादी हो गई, शादी में फैमिली में हो आप, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो अपनी नेगेटिविटी आप पे छोड़ जाते हैं। वो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो जाले वाले कॉर्ड्स आपकी तरफ छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे इंटरेक्शन करते हो तो आपका ऑरा कहीं ना कहीं उनसे बारीकी से जुड़ जाता है। फिर जैसे आप उसको ऊर्जा देते रहते हो, उसके उनके बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। जब वो और स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके ऑरा में छेद होने शुरू हो जाते हैं, कि ऑरा को खा जाते हैं, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए वो जो कॉर्ड्स हैं वो काटने बहुत जरूरी होते हैं। वो जो कॉर्ड्स होते हैं, वो जो एक धागे से हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, विचारों से जुड़े, चाहे सोच से जुड़े, चाहे ऑरा से जुड़े, ठीक है। अब बच्चे को इंडिपेंडेंट जब करना होता है तो डॉक्टर क्या करता है, कॉर्ड माँ के साथ काट देता है, ऐसा ही होता है, काट देता है। फिर बच्चे को खूब थप्पड़ मारता है कि बच्चा जाग जाए। बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पहले तो वो माँ से सब कुछ ले रहा था, अब उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही होता है। एक हीलर, स्पेशली ये हीलर्स की कहानी है, एक हीलर जब अपनी ऊर्जा से दूसरे को हीलिंग देता है तो कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो आपकी ही एनर्जी चूसता रहेगा, पैरासाइट की तरह। पैरासाइट होता है ना, वो किसी और की एनर्जी पे जीता है, तो वो आपका ही ऑरा चूसते रहेंगे और उनको ऊर्जा मिलती रहेगी। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये बंदा है, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हम बीमार हो गए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्या इसी तरह का केस देखा था कि हीलिंग देते देते लेडी इतनी परेशान हो गई कि वो कह रही मुझे कभी कोई डिजीज नहीं थी माँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हूँ अब, मुझे लगता है कि उसकी बीमारी मेरे पास आ गई है। मैं जबकि रोज कॉर्ड कटिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि 3-4 महीने से वो उनकी हीलिंग कर रही थी, जैसे वो ठीक हुए वैसे वैसे वो बीमारी उनमें आनी शुरू हो गई है। तो एक हीलर के लिए, एक कल्ट साइन के इंसान के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉर्ड जोड़ने से तो आप रोक नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। कोई सब्जी वाला भी जा रहा है, कोई मार्केट में जा रहे हो, कोई रिलेटिव आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉर्ड्स उनसे जुड़ जाते हैं। जब आप उनसे इंटरेक्शन करते हो, वो अपनी एनर्जी आपको देते हैं, आप उनको अपना विचार देते हो, तो वो विचार का वेब जो होता है वो बनता शुरू हो जाता है। फिर जब आप उनके बारे में सोचते रहते हो, या वो भी आपके बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर आप नहीं सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अमनप्रीत है यहाँ पे, मैं अमनप्रीत के बारे में नहीं सोच रही हूँ,
लेकिन अमनप्रीत मेरे बारे में बहुत सोच रही है, लेकिन मेरा कॉर्ड जो है अमनप्रीत से नहीं कटा, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं अमनप्रीत जो है वो मेरी एनर्जी लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी, लेती रहेगी। और ऐसा हुआ है। या तो आप अपने कॉर्ड्स अगर किसी से काट नहीं सकते हो, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और उनकी बहुत सारी विधियां हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना के रखना है, अपने कॉर्ड्स को किसी के साथ जोड़ के भी अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन रखना है या बढ़ाते रहना है। अगर आप नहीं कॉर्ड्स कट कर रहे हो और कोई ध्यान नहीं कर रहे हो, उसको अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को, ऑरा को बढ़ाने के लिए कुछ भी विधि नहीं कर रहे हो, तो वो आपको पैरासाइट की तरह पी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, जन्मों जन्मों तक ये कहानियां चलती हैं। ये ही चीजें आगे चल के बनती हैं कार्मिक डेट। ठीक है, तो हम किसी को अगर फिजिकली, मेंटली और विचारों से या किसी भी तरह अगर हम यूज करते हैं या उनसे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो लोगों के हमारे साथ कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। सोलमेट्स वाली जो कहानी है वो कॉर्ड से ही निकली है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी कॉर्ड की ही है। लैला मजनू किसी जमाने में इकट्ठे होंगे, है ना, और फिर दूसरा जन्म लिया तो रोमियो जूलियट बन गए। क्योंकि जो भी सोच, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा रियलिटी में नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। कई बार हमें किसी को देख के ऐसा लगता है ना कि हम पता नहीं जन्मों जन्मों से जानते हैं। तो शायद मेरा भी आप सब लोगों के साथ पता नहीं कितने टाइम का रिश्ता है, कितने जन्मों का है। तो वो जो नेगेटिव कॉर्ड्स होते हैं और पॉजिटिव कॉर्ड्स होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। जो भी हमारे एथनिक कॉर्ड्स होते हैं, उनको हमारी नाभि से 1 इंच 2 इंच ऊपर होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे लव कॉर्ड्स होते हैं, जैसे भी हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं, हमारे इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, कितने भी दूर इनसे चले जाएं, वो नहीं हो सकते। कभी सोचा कि बहन भाइयों से ही क्यों इतना प्यार होता है ना? और माँ बाप से क्यों होता है, सास ससुर या ननंद या फिर देवर से क्यों नहीं होता? कभी किसी ने सोचा है कि साले से इतना प्यार नहीं होता जितना अपने सगे भाई से होता है? कभी सोचा है? बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द सेम गॉड। कितने साल हमने एनर्जी एक्सचेंज किया उनके साथ, इतने साल, बचपन बीता, जवानी बीती, 40s में आ गए, 50s में आ गए, कैसे एक क्षण में किसी के साथ अपने कॉर्ड्स जुड़ ली। जो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, डेली डेली आप जिससे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, कि पूरी बॉडी में वो जो वेब है आपके ऑरा से चिपक जाता है। इसीलिए हम अपने भाई बहन माँ बाप से एक क्षण में दूर नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनसे हमारा सिंगल कॉर्ड नहीं, हमारे ऑरा का पूरा जाला जो है उनसे कनेक्टेड होता है, पूरा वेब कनेक्टेड होता है। और बहुत मोटी कॉर्ड होती है वो, उसको ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम अपने लव कॉर्ड्स को बचा के नेगेटिव कॉर्ड्स को किस तरह से ब्रेक करेंगे, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। जो भी हीलर्स हैं यहाँ पे, प्यारे प्यारे हीलर्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, तो उनको सिखाया जाएगा कि जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी आता है आपके पास, आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, आपका पेशा ऐसा है, आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, टैरो कार्ड भी, बिल्कुल पंकज, टैरो कार्ड भूल गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अकल्ट साइंस पूरी को ही ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, भूल गई मैं। यस, कि जो लोग आते हैं, आपका पेशा ऐसा है कि आपको उनके बारे में सुनना पड़ेगा। अब सुनना पड़ेगा, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि प्लीज अपनी कहानी हमें मत सुनाओ। अब हर कोई योग लक्ष्मी भी नहीं होता है कि फोन उठाएगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो हमें क्या करना है उस केस में? हमें जब सामने वाला हमारे पास आ गया है, आप उसकी बात पूरी सुनोगे, बिल्कुल। क्योंकि एक अच्छे अकल्ट साइंस के जो रीडर होते हैं या हीलर्स होते हैं, ठीक है, जो जिनका पेशा ये है, उनका सबसे पहला जो कर्तव्य है
सामने वाले को सुनना है कि वो क्या कह रहा है। इन डेप्थ जाओ। आज की डेट में प्रॉब्लम पता है क्या है कि सुनने वाला ही कोई नहीं है, बात करने वाला ही कोई नहीं है। हमने अपने कॉर्ड्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों से जोड़ते हैं, इवन है ना, ये जो यंत्र हैं इनसे भी जोड़ रखे हैं कॉर्ड्स। यस, बहुत अच्छे से जोड़ रखे हैं, क्योंकि सम्मोहन हो गया है हमें मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, सास बहू के सीरियल से, अनुपमा से, बड़ा फेमस है आजकल, बड़े लोग देख रहे हैं उसे, हंस रही हैं सारी लेडीज, सब देखती हैं। हाँ, मेरे घर में भी देखती है मेरी मदर इन लॉ। तो हम न जाने अनजाने है ना, अनुपमा को अब जानते तो नहीं है, लेकिन हमने अनुपमा से अपने कॉर्ड्स जोड़ लिए हैं। तो वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। हम अगर कोई मूवी भी देखने जाते हैं ना कई बार, तो आपके दिमाग पे इतनी छाप डालती है ना वो, अब उसके बारे में सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहो, उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते रहे। अगर कहीं वो रियल लाइफ स्टोरी हो, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे भी ड्रेन करते हो। हमें ये चीज़ सब चीज़ें, हाँ, जब मैं व्हेन आई वाज़ नॉट इंटू अकल्ट साइंस है ना, नॉट इंटू हीलिंग, तो मैं भी हर एक इंसान की कहानी सुनती थी और बड़ा मुझे ऐसा होता था, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है कि मैं इसके काम आ जाऊं, इसको हेल्प करूं। लेकिन मुझे विधि नहीं पता थी कि अगर मैं इनको हेल्प करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी कहीं ड्रेन हो रही है, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। तब तो मैं स्पिरिचुअल भी नहीं थी। ये कौन लिख रहा है? तो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी जुड़ जाती हैं लोगों के साथ। 3-4 साल अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, उनसे कॉर्ड्स आप ब्रेक नहीं ऐसे कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप इश्यूज आजकल बहुत आ रहे हैं, नियर वंस जिनकी डेथ हो चुकी है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, कोई भी हो, आपको अगर किसी की डिमाइज हो गया, वो छोड़ के चले गए हैं, तो आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो कहीं न कहीं आपके कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। जितने गहरे कॉर्ड्स होंगे, जितने मोटे कॉर्ड्स होंगे, जितने लव कॉर्ड्स होंगे ना, उनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। विधि, हर एक चीज़ की विधि है। एक्सेप्टेंस किस तरह से लेके आनी है, उसके लिए हम क्या-क्या स्पेल्स कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग आजकल कॉर्ड कटिंग का कोर्स जो है वो करा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मम्मा है, उन्हें छोड़ के चली गई हैं, है ना? माँ को कैसे भूलें हम? माँ से हम कॉर्ड भी नहीं कट करना चाहते। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि हमारे जीवन में एक एक्सेप्टेंस आ जाए। तो उसे हम कॉर्ड कटिंग नहीं बोलते, उसमें हम कुछ और विधि को यूज़ करते हैं, और उस चीज़ की आजकल लोगों को बहुत ज़रूरत है। कोविड के टाइम पे बहुत केसेज़ आए थे हमारे पास ऐसे, कि घर पे रहते-रहते ही लोग खत्म हो गए, और उस चीज़ से निकलने का किसी को पता ही नहीं है कि कैसे निकलना है। सुसाइड केसेज़ बहुत आए थे। तो कॉर्ड्स कटिंग जो है, ये एक प्रैक्टिस है जो रूटीन में करनी पड़ती है। जितने गहरे कॉर्ड्स उतना रूटीन। किसी का क्वेश्चन है अभी? हाँ जी, ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ। जैसा कि मैम ने अभी बताया है, आज ही मेरा एक ग्रुप है ज्योतिष का, जिसमें जो हम पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो सब कनेक्टेड है वहाँ पर, उस ग्रुप के अंदर। हम रिसर्च करते रहते हैं अपनी-अपनी। तो ऐसे ही सब अपनी-अपनी क्वेश्चन आंसर डाल रहे थे। एक मतलब कल की बात है ये, कि भई आजकल मैक्सिमम कंस्टेलेशन, क्योंकि सारे पुराने हैं, मतलब सब 10 से लेकर 20 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, वो सारे एस्ट्रोलॉजर उस ग्रुप के अंदर हैं। तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि भई मैक्सिमम कंसोलेशन किस चीज़ की आ रही है? मतलब 2-4 लोगों ने ऐसा बोला कि यार हमारे पास इस तरह की कंसोलेशन आ रही है या वाक़ई में सबके पास आ रही है? तो मोस्टली जो कंसोलेशन आज की डेट में आ रही हैं, वो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना? आपके जो एक्स है, उन डिवोर्स है, उनको नहीं भूल पा रहे, मतलब वो जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, वो आपके साथ लगी हुई हैं। तो हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यार अब इसके पीछे भी रिसर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी?
वाकई में आज के डेट में मैक्सिमम कंसल्टेशन इसी चीज की आ रही है सभी के पास। जैसे हमें तो लगता था कि हमारे पास आ रही है, लेकिन जब वहां पर कम से कम 150 एस्ट्रोलॉजर हैं और सारे 10 से लेकर 20 साल तक के एक्सपीरियंस वाले हैं, तो सभी के पास आज की डेट में 80% जो कंसल्टेशन आती है वो इन्हीं सब चीजों की आती है कि भाई हम किसी को भूल नहीं पा रहे, है ना, हमारे पास्ट कुछ ऐसे इशू हैं जिनकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ज्यादातर कंसल्टेशन आ रही है। अब ये होता क्यों है और एक छोटी सी चीज से आप कैसे इससे निजात पा सकते हो? तो पर्पस यही था इस वर्कशॉप को आज मैम को बुलाने का कि भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के इशू, ब्रेकअप के इशू, है ना, इमोशनली सैडनेस के इश्यूज ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो क्या करें? यस मैम। बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले पंकज का क्वेश्चन लेना चाहूंगी। पंकज प्लीज आ जाओ सामने मेरे। पंकज लिख रहा है अनुपमा की वाट लग गई होगी। पंकज आ जाओ प्लीज। सर पंकज को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि मैं आप भी देख होस्ट हो। नहीं मैं देख नहीं पा रही हूँ सर पंकज को ना। पंकज, हाँ, आप ना कभी ऐसा तो टाइप कर लिया करो। ठीक है सर। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ पंकज, कहाँ कैमरा ऑन है आपका? नमस्ते मैम। मैम कैमरा शायद ऑन नहीं होगा क्योंकि मैं टेरेस पर हूँ। अच्छा, कैमरा ऑन करके मेरे सामने आ जाओ पंकज प्लीज। मैं आपको कॉर्ड कटिंग सिखाती हूँ, अनुपमा से कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है आपको। अरे मैम, आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। मैं कह रहा था, अगर इतने लोग उनके बारे में सोच रहे हैं तो हम्म हमारी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो रही है, तो हम हमारे मूड हम स्विंग होंगे तो कनेक्ट उनके करें। भी होंगे। आपने ना पूरी बात नहीं सुनी बेटा मेरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी एनर्जी किसी से कनेक्ट करते हैं, अभी क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज जो है, पंकज मुझे जानता है, मैं पंकज को नहीं जानती, पंकज को मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है? तो क्या जी। है कि पंकज योग लक्ष्मी की वीडियोस देख रहा है, उसके लेक्चर्स सुन रहा है। पंकज की एनर्जी जो है ना, वो मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब उसकी एनर्जी एक वेब कॉर्ड से कनेक्ट हो रही है। जब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी तब तक वो कॉर्ड्स आपने जनरेट कर दिए हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। ओके। समझ आई? हाँ। तो अनुपमा के साथ क्या हो रहा है कि सब लोग अपने कॉर्ड्स जो हैं उनके बारे में सोच सोच के उनकी तरफ भेज रहे हैं, अपने विचार भेज रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने ऑरा को ड्रेन कर रहे हैं उनकी तरफ। लेकिन अनुपमा किसी को जानती नहीं है, तो इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर रही है किसी से। समझ रहे हो? ओके तो तो कॉर्ड मैम, कटिंग सुनो, कॉर्ड कटिंग उनके साथ ही होता है जिनके साथ हमारा कभी भी वार्तालाप हुआ हो। जिनके साथ हमारा वार्तालाप नहीं हुआ, उनके साथ उनके बारे में सोच के, उनके बारे में बातें करके, या उनके बारे उनकी लेक्चर सुन के, या कुछ भी करके आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो। अब जैसे कोई मूवी है, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो आप उसको देख के आप नेगेटिव ड्रेन कर रहे हो। अगर पॉजिटिव है, लोग बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, है ना, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जी जी जब हम जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो माइनक्राफ्ट में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, है ना, जी यूट्यूबिंग कर रहे जी हैं बच्चे। क्या हो रहा है जी। वो, है ना, वो अपनी एनर्जी को डिप्लॉय कर रहे हैं, है ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो कहीं और अपनी एनर्जी भेज रहे हैं। तो हमारी अपनी कॉर्ड्स की एनर्जी को भेजते हैं वो, ऑरा की एनर्जी को। क्या होता है कि जब हम कहीं और अपनी एनर्जी लगाते हैं तो हमारे ऑरा में बड़े बड़े छेद होने शुरू हो जाते हैं। एक समय के बाद जब एक्सेस हो जाता है तो हमारा ऑरा जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव चीज ओके की तरफ लगा रहे हैं तो वो वहां से पॉजिटिव ऑरा हम लेते हैं, लेकिन अनटिल और ओके अनलेस वो कनेक्ट नहीं हो रहा, ना तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ना नेगेटिव मिलेगा, सिर्फ ओके। ड्रेन होगा। मैम इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो पहली की, जो ये बड़े बड़े साधु वगैरह होते हैं, कहते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे, बस एक फोटो वगैरह दे देना। उनका क्या होता है? उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई होती है। हम्म अच्छा, तो आप वशीकरण की बात कर रहे हो। देखो, वशीकरण के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, वो स्पेल कास्टिंग में भी आता है। वशीकरण जो होता है वो एक तंत्र सिद्धि में भी आता है। तो उस चीज को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे किसी भी चीज से कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी, अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का उपाय किया था,
अब वो लेडी के बालों को यूज किया गया उसका बुरा करने के लिए। ओके। हाँ, तो आपकी बॉडी का या आपका कुछ भी ऐसा उनको चाहिए होता है जिससे वो उस चीज को मेमोरी हो। कनेक्ट, हाँ बिल्कुल, तो कनेक्ट करे। तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो कॉर्ड कटिंग में हम नहीं बोल सकते, उस केस में कॉर्ड कटिंग नहीं होता, उसमें हेक्स ब्रेकिंग होता है। ओके। ठीक है, हाँ। मैम तो कोड, हम कुछ जैसे कोड कटिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम अपने ऑरा को क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव को जिसमें छेद हो चुके हैं, राइट? हम अपने ऑरा को बचा रहे हैं, ओके ओके ठीक है, कि वो और ड्रेन ना हो। ठीक है, हम ओके। अपनी, हमारी जो एनर्जी किसी की तरफ बार बार लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, बुरा मत मानना, पंकज का किसी से रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप टूट रहा है और बहुत बुरे से टूट भी गया, एग्जाम्पल ले रही हाँ, हूँ मैं, ठीक है, डोंट टेक इट ऑन कोई योर नहीं कोई हार्ट। नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल वो टूट गया, अब पंकज है बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि वो 3-4 साल का रिलेशनशिप है, अच्छे खासे कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, रूटीन में मिलते थे, एक दूसरे का टाइम स्पेंड करते थे, खूब बातें करते थे फोन पे। अब वो क्या हुआ, वो रिलेशनशिप टूट रहा है, टूट ही गया एक तरफ से। अब पंकज के बार बार विचार उस तरफ जा रहे हैं, उसकी एनर्जी उस तरफ ट्रेन, और उसको डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। उस केस में आपके जो कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, वो एथनिक कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, आपके पिंक कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, उस चीज से बाहर आने के लिए कॉर्ड कटिंग एक ऐसा इंसान आपको हेल्प कर सकता है उस केस में, कि जो सच में, जिसका ऑरा इज वेरी गुड। अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अकेली एक चीज से कॉर्ड कटिंग नहीं होती, कॉर्ड कटिंग करने के भी कम से कम 10-12 तरीके हैं। हाँ, कई लोग सिर्फ ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल ही करते हैं, 2-3 तरीके हैं उनके पास, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अपने अनुभव से ही करती हूँ। तो कॉर्ड कटिंग की बहुत सारी विधियां आपको इस प्रोसेस में, इस कोर्स में बताई जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ हो गया मैम। चलिए, गुड। हाँ जी, और किसका ये प्रश्न है? ये तो बता दो, ये अनुपमा कौन है? बड़ा फेमस सीरियल है सर, मैं, अच्छा, मेरे को तो, सीरियल है। मैं सोच रहा हाँ। यार हमारी कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई फ़िल्म स्टार है, कौन है? मैं वही सोच रहा हूँ यार, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए इधर गया था, तो शायद तब वो चर्चा हुई होगी, अनुपमा कौन है? चलो ठीक है। मैं देखती हूँ, क्या कहते हैं, जहाँ कई बार ऐसा, मैं उस दिन विजिट पे गई थी जब मैं, हाँ, आप उस दिन साथ में ही थे जब हम विजिट पे गए थे, हुँ, है ना? तो वो उसके हस्बैंड ने यही बोला कि ये सारा दिन अनुपमा देखती रहती है, हाँ, हाँ। ठीक, ठीक है, नेगेटिविटी देती रहती है ये। ठीक है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसी चीजों से देखो, सबसे पहले तो मैं सबको बताती हूँ, जब इंसान को अवेयरनेस आती है ना, तो उसे सही और गलत, कहाँ उसकी एनर्जी जा रही है, कहाँ उसकी, सबसे पहले तो वो बहस करना बंद कर देता है। सीरियसली बता रही हूँ, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर सच में आप में अवेयरनेस आ गया ना, तो आप लोगों से बहस करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप किसी से लड़ाई हुई, किसी को दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ, है ना, आप कुछ भी जस्टिफाई नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, उस चीज से हट ही जाओगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहे हो। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर किसी को रिलेशनशिप का इशू है, तो सबसे पहले तो मैं, जैसे सर ने बताया कि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आ रहे हैं, और मेरे पास ही कम से कम 20-25 ऐसे केसेस आए हैं कि बिल्कुल यंग यंग बच्चे, मैं उनको रोते देखती हूँ, 8-8 9-9 साल के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी ये चीज बोलूंगी कि कोई अगर आपको छोड़ के जाता है, तो इससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी जीने की बहुत सारी चीजें हैं। कभी भी अगर आपको लगे ऐसा कि आप मर जाओ, ये इस दुनिया को छोड़ दो किसी एक इंसान के लिए, तो एक बार ना अपनी दिल की ना सुन के एक बार ये देखना कि कितने लोग आपकी वजह से जी रहे हैं, कितने लोगों की मेहनत है आपको 20-25 साल का बनाने में। माँ बाप, दादी दादा, बहन भाई, कितने
लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है आपके छोटे से ऑरा को इतना बड़ा बनाने का। तो किसी के लिए कभी जिंदगी मत छोड़ो। इंसान को कुछ भी अगर नेगेटिव होता है ना, तो उसके परिणाम से जो डर होता है ना, वो गलत करवाता है। गलत कुछ भी नहीं होता है। हम अपने आप को जितना खुद निकाल सकते हैं ना उस स्थिति से बाहर, उतना कोई नहीं निकाल सकता। तो ये मैं सबको एक चीज बोलूंगी कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना किसी भी चीज को लेके। सब कुछ बढ़िया है। और कॉर्ड कटिंग जो है, कॉर्ड कटिंग करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक तरीका बताती हूँ। आराधना बोलो। नहीं मैम, मेरा कोई क्वेश्चन आपने नहीं। हैंड रेस कर रखा था आराधना। ये पहले से हैंड रेस था। क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, वो दिमाग में चल रहे हैं, बट आपका जो लाइक कन्वर्सेशन है ना, आई एम गोइंग विद दिस फ्लो, और बहुत सारी चीजें मैं उसको रिमाइंड कर रही हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई लिव इन टर्की। ओके। और आप बोल रहे हो कॉट कटिंग जब होता है तभी हम उन चीजों से डिटैच हो पाते हैं जो पास्ट में हुई हमारे साथ, है ना। हम्म। तो I am not living with my family from like 12 years, ओके। but still I don't feel any connection with them as well. ओके, ठीक है, नो How इश्यूज। I managed to do this? ओके, तो what kind of connection you are feeling कि you don't have with your family? I don't have any emotions for them. Okay. Not Do good, they? not thing, no connections. Okay. Do they have emotions for you? No, if they have emotions, they should call me. Okay, they are not calling you. We don't have a conversation from past 12 years. 12 years. Okay. So the end is not from the single side, it is from the both the sides. ठीक है। अब कॉर्ड्स कट होना और कॉर्ड्स जोड़ना, ये दोनों जो है ये प्रोसेस हमारे हाथ में भी होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन टर्की राइट नाउ, राइट। योर फैमिली इज इन फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, ठीक है। वो अपने विचार आपकी तरफ डाल ही नहीं रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग देयर विचार, है ना। तो उससे क्या है कि वो जो एथनिक कॉर्ड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण ये, या तो वो बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, बट ये कारण हो सकता है। सेकंड रीजन मैं आपको बता देती हूँ, दे डोंट हैव एनी मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ, जिसे बोलते हैं किसी भी तरह कोई एडवांटेज आपसे नहीं मिल रहा है उनको, है ना। तो दिस इज द रीजन कि हमने अपने घर में बैठी, हमने इससे क्या लेना है, एंड ठीक है जहां भी है ठीक रहे अपना, एंड दे आर बिजी विद देयर डे टू डे लाइफ, दे आर नॉट पुटिंग देयर एनर्जी, लव एनर्जी और हेट एनर्जी टुवर्ड्स यू। उससे उससे क्या होता है कि जब आप सोचते हो किसी के बारे में, आपके कॉर्ड्स तब जुड़े रहते हैं। जब आपको अभी ऐसा लग रहा है कि उनके आपके साथ कॉर्ड्स नहीं जुड़े, नो, है कनेक्शन, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तभी इस जन्म में वो आपके पेरेंट्स बने, ठीक है। तो आप अपनी मम्मा के वूम से बाहर आई, तो ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, इट इज अ कार्मिक डेट। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो कॉर्ड्स हैं वो कब से चले आ रहे हैं, कितने जन्मा से चले आ रहे हैं। जो आपकी तरफ उनका कार्मिक डेट था वो खत्म हो गया है, ठीक है, एंड शी इज बिजी इन लाइफ, और बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। और है भी ऐसा, मटेरियलिस्टिक इंसान से हम नहीं वो कर सकते हैं कि वो हमसे जुड़ा ही रहे, ठीक है। और आप भी, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होता है जब कॉर्ड कटिंग होता है, तो कैसे होता है कॉर्ड कटिंग करने का तरीका? सबसे पहला ये होता है कि आप ध्यान करो या अपने आप को प्रेजेंट में रखो। आप उसके बारे में जब सोचोगे नहीं, आप
उसके सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आपके कॉर्ड्स अपने आप बारीक होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक होने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो देखिए ना क्यों कनेक्शन जुड़ा हुआ है इनका, क्योंकि या इन्होंने ये पूछ रही है उनके बारे में, तो कनेक्शन जुड़ा तो यस है ना। यस अगर ऑब्वियसली, आप जुड़ा ही ना होता उनसे तो आप पूछते नहीं उनके लिए, अपने लिए कुछ बिल्कुल पूछते। बिल्कुल, तो अगर कहीं आपका ना ध्यान कर कहीं रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी यू आर यस कनेक्टेड विद योर फैमिली। बैक ऑफ, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है कि टूट गया है, नो, इन द बैक ऑफ द लेकिन माइंड यू आर कहीं ना कहीं ट्राइंग टू कनेक्ट देम। कई बार पता है क्या होता है आराधना, कई बार हम, देखो इंसान जो है ना आजकल बहुत बहुत जिसे हम बोलते हैं ना, एक ईगो में रह रहा है कि जब वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों फोन करूं। ऐसा है, मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है। तो हमें लगता है कि ठीक है, अगर वो मेरे बिना खुश है तो वो खुश रहे। ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास। ब्रेकअप के बाद लड़की बोलती है अगर वो किसी और के साथ खुश है तो खुश रहे, बस मुझे उसकी याद ना आए। 99% केसेस में लड़की चाहती है कि वो मेरे पास वापस ना आए, ठीक है, लेकिन वो जहां रहे वो अपना खुश रहे, या उसको वो मिले जो उसने मुझे दिया, ठीक है। लेकिन वो भी एक रिश्ता है। आपको लग रहा है वो प्यार का रिश्ता नहीं है, आपको लग रहा है वो नफरत का रिश्ता नहीं है, लेकिन कॉर्ड्स आर कनेक्टेड। so my cords are still connected, that's why I asked you this question. यस लेकिन डेफिनेटली। देखिए मैं एक बहुत लंबी बात बताता हूँ, मतलब पुरानी बात है, स्कूल टाइम की बात है। 10th क्लास में था मैं, 9 या 10th में होऊंगा। 88 की शायद बात है, 87 88 की। आप में से कुछ लोग पैदा भी नहीं होंगे शायद तब तक। तो हमारा एक इंग्लिश का टीचर हुआ करता था, तो वो ये बात बताता था कि किसी भी तरह से आप दूसरे जेंडर से कनेक्शन जोड़ो, है ना। कैसे भी, मतलब क्या होता है ना, मतलब 80s की बात बता रहा हूँ, तब कोएड स्कूल नहीं हुआ करते थे, लड़कियां अलग लड़के अलग पढ़ा करते थे। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा कि एक जेंडर अलग खा रहा है, दूसरा जेंडर अलग खा रहा है। तो यही कहता था कि एक जेंडर से आप कनेक्टेड नहीं हो तो कैसे जिंदगी में कैसे सीखोगे आप दुनिया की आधी आबादी को आप जानते नहीं है। तो उनका कहना था कि किसी भी तरह से आप जब तक दूसरे के कनेक्शन में नहीं आएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो एक आधी दुनिया को आप जान नहीं पाएंगे। तो उनसे बातें करो, है ना, उनसे किसी तरह कनेक्ट करो। तो बेसिकली यही है कि जब तक आप किसी कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो आप कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे उसके बारे में। तो बड़े सारे रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। तो ये भी एक लर्निंग का प्रोसेस है कि आप कैसे एक मतलब आप समझिए, मान लीजिए आप कोएड स्कूल में नहीं पढ़े, तो आपको क्या पता है कि दूसरा जो जेंडर है वो क्या सोचता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उसकी थॉट क्या है। क्योंकि एट द लास्ट आपको उसको डील तो करना ही है ना जिंदगी में, उससे कभी तो कनेक्शन जोड़ना ही है ना। तो क्यों ना पहले इस जेंडर से अर्ली स्टेज में कनेक्शन जुड़ जाए, कोड जुड़ जाए हमारे। तो बड़े खिलाफ थे वो हमारे सर, वो कहते हैं कि स्कूल कोएड होने चाहिए हमेशा। और ये जो बाइफरकेशन हमने किया हुआ है, मतलब 80s और 70s की बात, या वो तो खैर 50s के थे। उस जमाने में तो और लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग, जेंडर को अलग अलग देखा जाता था, रखा जाता। तो बोले जब तक कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा किसी से तो कैसे आप उसके बारे में जानोगे, तो कैसे आपसे जुड़ेगा। तो मतलब ये कोड कनेक्शन या कोड कटिंग कोई छोटा इशू नहीं है, समझिए ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसको आप पॉजिटिव वे से यूज कर सकते हो या इसको नेगेटिव वे से यूज करते हो, चॉइस आपकी है। तो जैसे क्या नाम है, आराधना जी, तो आपने आज क्वेश्चन पूछा, तो कहीं ना कहीं वो डोर आज भी बंदी है, वरना तो डोर टूट गई होती तो फिर क्या मतलब। अच्छा सर, आराधना का कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कार्मिक कनेक्शन है, नहीं तो इसका प्रश्न ही ना लेती मैं। ये भी बात है बिल्कुल क्योंकि क्वेश्चन सेशन आया भी नहीं था अभी, आपने रैंडमली इनको कॉल कर लिया। और मैं बहुत टाइम पहले सर के साथ मैंने क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स किया था, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं इंडिया में नहीं हूँ तो टाइम का बहुत इशू है कनेक्ट करने के। सर का मैंने आज जस्ट ऐसे वो व्हाट्सएप स्टेटस देखा और मैंने वो देखते देखते, अच्छा ये सर का वेबिनार है आज, मैं देखती हूँ आज, और आई जस्ट वांटेड टू टॉक, मे बी होगा। तो चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा है, मैम से कनेक्ट कर लीजिए। मैं तो कहता सारे सारे मैम से कोड कनेक्ट कर लीजिए, ये बहुत हाई एनर्जी है तो कहीं ना कहीं देखिए, साइंस ये कहती है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टू लो, और यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी लो वाली है, क्योंकि मैं मैम की साधना को जानता हूँ, इनकी मेडिटेशन को, इनकी भक्ति को मैं जानता हूँ। तो इनसे बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी आपको, बिना मांगे मिल जाएगी, है ना। इनसे ना इंसिस्ट करेंगे हम कि
आप इनसे कोड कनेक्ट करके रखें, उनको बोलना कि मैम कनेक्ट डिस्कनेक्ट मत करना हमारा। मतलब मैंने देखा है ये, जिससे हम कहते हैं ना जुड़े रहते हैं। जैसे हम अपने बच्चे से साथ चाहे कितना मर्जी आपको डिस्कनेक्ट कर लिया, आप अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप अपने भाई-बहनों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप उनको किसी भी कनेक्शन से अलग कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो जब चलो एक एक और पेरेंट रीजन भी बताती हूँ सर मैं। क्या होता है कि अगर किसी ने कभी सुना हो, तो जीसस को किसी ने पूछा कि जीसस आपके जाने के बाद इस साम्राज्य को कौन चलाएगा, मतलब इस चीज ये हमारी क्रिश्चियनिटी को कौन चलाएगा। तो जीसस ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि जिसका स्वभाव बच्चे जैसा होगा, जो बचपना होगा, जिसमें जो बचपन में होगा वही चलाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हम प्रेजेंट में ज्यादा रहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं। मोमेंट टू मोमेंट जीते समय जिन लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, वो सारी जिंदगी क्या लाइव्स तक हमसे कनेक्टेड रहते हैं। तो सोचो कि अनकॉन्शियसली व्हेन यू वर नॉट कॉन्शियस, योर पेरेंट्स वर कनेक्टेड विद यू। when you were in the womb of your mother, है ना, तुम्हारे फादर उसी समय तुमसे कनेक्ट हो गए थे। तुम्हारे बहन भाई जिनके साथ तुमने बचपन बिताया, जब तुम मोमेंट टू मोमेंट जीती थी, तो ऐसा मत बोलो कि वो अगर याद नहीं करते तो कॉर्ड कट हो गया। हो ही नहीं सकता। मेरी एक बुआ है, मैं सर को भी नहीं पता है उनके बारे में। तो उनके मतलब वेरी इन द यंग एज शी पास्ड अवे। उनकी दोनों किडनी फेलियर्स हो गए थे। तो उनके बच्चे हैं, मतलब अगर कभी सुन रहे हो मुझे, हम मतलब एक दूसरे से बहुत साल हो गए, मे बी 25 साल हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले। तो राहुल और गगन भैया उनका नाम है। तो आज भी मेरे कॉर्ड्स उनसे कनेक्टेड है, मैं उनको आज भी याद करती हूँ, जबकि मैं 92 के बाद उनको मिली ही नहीं कभी, बिकॉज बुआ चली गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आई एम कनेक्टेड टू देम। और सडनली 1.5 साल पहले क्या हुआ, माय कजन मैसेज्ड मी फेसबुक से नंबर लेके। सोचो। तो जो भी कॉर्ड्स हम मोमेंट टू मोमेंट जीते हुए बनाते हैं किसी के साथ, जैसे जो दो प्रेमी होते हैं, जब दो प्रेम के क्षण होते हैं, उस समय वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। जो कॉर्ड्स उस समय जुड़ते हैं प्रेजेंट में रह के, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्ड होता है। इसीलिए तो लोग उभर नहीं पाते ब्रेकअप के बाद। शादी टूट जाए तो शादी से बाहर नहीं आ पाते हैं, माँ बाप को नहीं भूल पाते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़े रीजंस हैं। ठीक है राधना? मुझे लगता है एक्चुअली कुछ connected to you right now and I'm feeling on my cheeks, on my hands. यहाँ सब लोग कनेक्टेड है मुझसे। देखो, रचिता से पूछो, प्रतिभा से पूछो, शी इज टू गुड, है ना। परमजीत मैम, मोनिका, डॉली, सोनिया, गरिमा, सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सब कनेक्टेड है। और होपफुली मैं आपका ये कोर्स जो होगा वो कर पाऊंगी अगर इसी टाइम रहेगा तो, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ यहाँ पे, तो हाँ, पता इसी नहीं क्या टाइम ही रहेगा ये, इसी टाइम ही रहेगा। कोशिश हम करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये एक हीलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है। और ये मैं इस हर एक हीलर को, अगर सच में, अगर वो हीलर सच में जिंदगी में सच में एक अच्छा हीलर बन के अपनी एनर्जी को रेज करना चाहता है, मैं सबको बोल रही हूँ यहाँ पे, तो चाहे कोई मेरा कोई और कोर्स मत करना, इस कोर्स को जरूर करो। Even all the psychologists, all the healers, all the people who are in the occult science, सबको करना चाहिए। और आई थिंक सर ने इसकी प्राइस भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं रखी होगी। और मैं सर, अगर नहीं रखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 2,500-3,000 से ज्यादा मत रखना नहीं प्लीज। नहीं, मतलब कम ठीक ही है, रखी है। देखिए हाँ, हमारे, मैं मैंने चाहती बताया हूँ ना, सब लोग करें आपके तो वैसे इससे। ही कोर्स हो, आपने तो रिस्ट्रिक्ट हाँ, किया। अच्छा वैसे आपने तो किया ही हुआ है। हम कभी भी ना, आप देखिएगा हमारे प्राइस, आप ना मार्केट से कंटेंट वाइज कंपेयर कर लीजिएगा। आप हमेशा हमारे प्राइस ना बहुत लो पाएंगे कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, जितना रिच कंटेंट हम आपको देते हैं ना, जितना एक्सपीरियंस हम आपको देते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला। ये दावा है। जो इंटेंशन है हमारी, वो कहीं और नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और हमें, मुझे छोटी कृष्णा दिख रही है सोनिया पंचाल के साथ, हाँ, बहुत गरिमा। टाइम बाद, छोटी बच्ची हमारी।
कैसे है बच्चे? से बात करते हैं यार, मेरा मन कर रहा है। लड़ेगी सर ये हमारे मेरे बर्थडे पे नहीं आए। बर्थडे भी नहीं आ पाई। मैं समझ रहा था तभी बच रही थी मैम आपसे बात करने से। मैम ने बोला था आएंगी, बाई चांस हम आ नहीं पाए, आना था हरे मैम ने। कृष्णा सर, हरे कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बच्चे कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम तो कृष्ण जी की कृपा से बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया है। कृष्ण जी इतनी कृपा दे रखी है, इतनी कृपा दे रखी है कि वो मतलब हमसे संभल नहीं रही है, इसलिए हम आप सभी को बांट देते हैं वो। सर वो 3-4 दिन से इतना ज्यादा याद कर रही थी, बोल रही थी कि मैम आ रही है इनके क्लास में, मैम की क्लास होने वाली है क्या? अच्छा, तो आज अचानक से उसने मैसेज देखा तो हम पता है सोनिया इसका वेट कर रहे हैं कब बड़ी होगी, इसको सारे कोर्स हम फ्री पढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सर वो जल्दी बड़ा रेडी कर दो। इसको मैं अपने पास रख लूंगी, ठीक है? मेरे डॉटर है भी नहीं है, ठीक है गरिमा? ठीक है। हाँ जी ठीक। इसको कभी भी लाइफ में कभी जरूरत पड़े ना ऑकल्ट साइंस की, एस्ट्रो गैलेक्सी इसको हमेशा स्पॉन्सर करेगा। कभी भी इसने कुछ जिंदगी में कोई भी कोर्स करना हो, जब तक मैं हूं, ठीक है? कोई भी कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो ₹1,00,000 का कोर्स है या 2 लाख का कोर्स है या 10,000 का कोर्स है। इसको जल्दी जल्दी बड़ा कर दो। इसको ऑकल्ट का इतना बड़ा मास्टर बना देंगे हम, पता नहीं क्यों मुझे इसमें कृष्ण जी नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू ठीक है सर। बच्चे, जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, 1 साल में 2 साल बड़ी हो जा तुम। कितने अच्छा साल की है सब अभी? सर, सबसे अच्छी बात है कि ये 9 हर years। कोर्स में ना मैं इसे अपनी मम्मा के साथ देखती हूँ हमेशा हाँ, लाइव। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है बच्ची, बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे इसमें ना कृष्ण जी का रूप नजर आता है। नटखट कृष्ण जी। ठीक है, गुड। अब मैं इनको क्या सिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इन्हीं को वापसी कर रहा हूँ। तो मैं सही तो बात। ये है कि मैं कृष्ण जी का ऋण उतार रहा हूँ कि भैया देख कृष्ण जी, तूने मेरे को इतना सारा ज्ञान दिया ना, मैं तुम्हें सिखा के अपना ऋण पूरा कर रहा हूँ। तो मेरा ना इस धरती पे आने का ऋण पूरा हो जाएगा। सही बात है। ठीक है गरिमा, जल्दी बच्चा, जल्दी जल्दी बड़ी हो जा। तू 15-16 साल की जल्दी से हो जा, मैं तेरे को बहुत सारी मतलब सब कुछ सिखा देंगे तेरे को। और तू एक इतनी हाँ ऑकल्ट बड़ी मास्टर बनेगी तो वर्ल्ड को ही करेगी फिर। सोनिया, डांटना नहीं है इसको ज्यादा, ठीक है? मुझे पता है तुम बहुत प्यारी डांटते हो बच्ची है इसे। ये, बहुत प्यारी बच्ची है। नहीं मैम, डांटती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ये मतलब यही सब चीजों में इसका ज्यादा माइंड चलता है, फिर पढ़ाई नहीं करती है ठीक नहीं से। नहीं, पढ़ना अच्छा जरूरी है बच्चे, पढ़ना बहुत ठीक है। जरूरी है ना? देखिए योगलक्ष्मी मैम है, वो भी पढ़ी हैं, मैं भी भगवान की कृपा से इंजीनियर हूँ। ठीक है, जितना मन करता है ना बेटा उतना नहीं फिर पढ़ो। भी पढ़ना जो बहुत जरूरी ठीक है। है। ऐश कर, जिंदगी जी, तेरा कभी कैरियर नहीं फेल सेट है, होगे। लेकिन हाँ फिर तो भी पढ़ना जरूरी है। इतनी टेंशन मत लो, सब बढ़िया है, ठीक है? थोड़ा मम्मा का कहना माना करो और ठीक है बस। सोनिया जी, कृष्ण जी पता है कितने शरारती थे, यशोदा मैया बहुत परेशान थी उनसे। नहीं मैम, इसकी वजह से हमारे घर में पूरी जो रौनक है वो गरिमा की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल, बस बस बस। लड़कियों की वजह से बहुत रौनक रहती है। बिल्कुल। एंड शी इज वेरी बिल्कुल। केयरिंग टुवर्ड्स एवरीवन। हाँ मतलब गुड। मतलब वेरी देखकर। सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, मतलब सब लोगों की केयर करती है वो, हम्म। सबके साथ अच्छे बिल्कुल। से रहती है। मेरा हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बेटा। अगर मेरी कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ी हुई है तो विल इट कॉज एन नेगेटिव इफेक्ट ऑन No, I will always send you a lot of love and blessings. I will get energy from you, my love. हम तुम्हें एनर्जी देते नहीं है, तुमसे एनर्जी लेते आपसे हैं, तुम्हें लेते हैं। पता ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी आपको लगता है ड्रेन हो गई है, तो आपके घर में कोई भी 12 साल से छोटा बच्चा है, उसको जाके हग कर लो। हग थेरेपी बोलते हैं इसे। तो आपकी एनर्जी एकदम से हाई हो जाएगी। अगर बच्चे नहीं है तो किसी पेड़ को जाके हग कर लो, घने पेड़ को, उससे एनर्जी लो। बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ डिप्रेशन पेशेंट्स को कि 3-4 साल के बच्चों के साथ रहो, खूब रहो उनके साथ, इतना एंजॉय करोगे। 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, इतना Yes, आपको even प्रेजेंट में I रखते can हैं वो। feel this। मतलब कभी ऐसे होगा, मतलब हम लोग कभी टेंशन में रहते हैं तो हमारे घर में भी सब बोलते हैं कि गरिमा से थोड़ी देर बातें करो। बिल्कुल। करते हो। अच्छा देखिए, हम इतनी मतलब बुद्धि बुद्धि क्यों हो रही योगलक्ष्मी मैम अगर मतलब एक हीलर और जितनी स्पिरिचुअल हीलर ये कह रहे हैं कि मुझे इससे एनर्जी मिलती है, सोचिए बच्चे में कितनी एनर्जी है, तो हमें फील होती बच्चों है में इस बिल्कुल बच्चे में। होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कृष्णा ठीक जी, है। आशीर्वाद दे दो कृष्णा। बोल दो गॉड ब्लेस यू। आई है? ब्लेस यू, से आई ब्लेस यू। I would see. गुड, थैंक वेरी यू थैंक गुड। यू थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। ठीक है, तो सभी को मैंने ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी से अपनी एनर्जी लेनी है तो हक कर लो, पेड़ों को हक करो जाके, गंगा वाटर में स्नान लो, किसी भी नदी में फ्लोट करो। अगर तैरना आता है तो फ्लोट करो उसमें, हाथ पैर मत मारो,
बिल्कुल भी नहीं, फ्लोट करो उसमें अगर कर सकते हो, घास पे लेट जाओ कुछ देर, बिल्कुल सन की एनर्जी लो। और कॉर्ड कटिंग अगर करना है तो बेसिक बेसिक चीजें आपको चलो बताती हूँ, लिखो सब लोग। सबसे पहले तो जो कॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्ड्स में क्या होता है कि हम किसी से भी अपने कॉर्ड्स जोड़ लेते हैं। डॉली बताओ बेटा, क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं पहले, बताओ। हाँ जी, नमस्कार मैम। मेरे हस्बैंड को नमस्कार। आपसे जरा कुछ पूछना है, आप बात हाँ कीजिए। जी, बिल्कुल Uh, बिल्कुल बोलिए। yes. Hi, ma'am. हेलो। I just want to know one thing. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि we don't meet anyone without any reason. तो क्या कॉर्ड्स पहले से ही हमारे जुड़ते हैं या जब हम बात करते हैं उसके बाद जुड़ते हैं? बिकॉज आई मीन सपोज यू डोंट suppose you are staying in Delhi and you are meeting somebody in Mumbai, हाँ, or let's say you are having a conversation over the phone, हम्म और उससे पहले आप नहीं जानते, तो क्या कॉर्ड्स वो पहले हम्म से ही जुड़े होते हैं? बिल्कुल, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। हमारे कुछ एथनिक कॉर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे कार्मिक कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कार्मिक डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम रैंडमली किसी को मिले, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली जब मैं डॉक्टर नागेश को मिली थी, मैं भी ऐसे ही वॉक इन आई थी इनके पास, तो है ना, तो कहीं ना कहीं ये जन्मों जन्मों का कुछ था, ऐसा रिटर्न था कि मैंने इनसे कुछ सीखना है या इनको मुझसे कुछ सीखना है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा कार्मिकली पिछले जन्मों से भी चलता आ रहा है। जो लोग मुंबई में आपको मिले ऐसे और एकदम से आपकी फ्रेंडशिप हो गई, उसके बाद है ना, व्हेन देयर वाज नो वन, दे स्टूड बाय यू एंड योर बिजनेस, लाइक वो अच्छा चलने लग गया, आपके साथ पार्टनरशिप करी, एग्जांपल ले रही हूँ। तो इस तरह से अगर ऐसे कॉर्ड्स जो होती हैं तो वो हमारे कार्मिक कॉर्ड्स हैं, दैट आर गुड कार्मिक कॉर्ड्स। और ऐसे ही हमारे नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स भी होते हैं, जिसे हम एथनिक कॉर्ड्स बोलते हैं। कई बार हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमें खूब हेरा फेरी करता है, हमारे साथ पैसे पूसे खा के हमारे चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे पिछले कर्मों का ही कोई फल था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसे ही बोलते हैं ना हम सब लोग। तो वो जो ब्लैक कॉर्ड्स थे वो पिछले जन्मों से ही चलते आ रहे थे, पता नहीं कितने जन्मा से। ओके। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उन कॉर्ड्स को काटना बहुत जरूरी है। हम उन चीजों से कई बार बच जाते हैं जो हमारे साथ नुकसान होना हो, अनकॉन्शियसली जो हम अपने लिए नुकसान खड़ा कर लेते हैं, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। इस जर्नी में जैसे बताया मैम ने कि कोड कनेक्शन होता है या कार्मिक हमारे जुड़े होते हैं, और कार्मिक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल। ओके, तो इस जर्नी में जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में जो भी कनेक्शन आपके साथ जुड़ता है, तो वो आपका कार्मिक है। वो हाँ। पिछली जर्नी से डेफिनेटली लिंक अप है। जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष में बोला गया जो भी पेरेंट्स होंगे, मतलब जो भी आपके बच्चे होंगे, वो आपके कार्मिक है। जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, स्पाउस जो होगा आपका, जो मेल है फीमेल है, तो वो भी आपका जो है कार्मिक है। एक कार्मिक है। बंधन है आपका पिछली जर्नी से, तब भी आप बने हैं। और ये ज्योतिष में प्रूव किया जाता है, ज्योतिष में सिखाया जाता है कि वो गुड कार्मिक है या बैड कार्मिक है। आपने देखा होगा, चलो अब तो 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अगर और 50 साल पहले की बात चले जाए तो 4, 5, 6 बच्चे पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब उसमें से कुछ बच्चे लायक निकलते हैं, कुछ बच्चे नालायक निकलते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई एक के पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसमें से 1 या 2 बच्चे बड़े लायक हैं, उस पेरेंट की करते हैं और बाकी नहीं करते। तो क्या मतलब है? और ये कुंडली से D7 चार्ट से बताया जा सकता है कि आपका कौन सा नंबर ऑफ चाइल्ड आपके लिए गुड कार्मिक लेकर आया है और कौन सा आपका नंबर ऑफ चाइल्ड वो बैड कार्मिक लेकर आया है, आपको तकलीफ देता है। और देखिए, सबसे बड़ा कार्मिक डेट्स बच्चे यार आपका स्पाउस ही होता है। क्योंकि जो बिल्कुल। बच्चे हैं, आप समझिए कितना भी बच्चा नालायक निकल जाए, आप कभी उसको ना दिल से बद्दुआ नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। रेयरस्ट कंडीशन में हो सकता है वो इतना कहता ना अंती हो जाए तो बात अलग है, बद्दुआ नहीं निकलेगी। तो
बेसिकली क्या होता है, समझ लेना, अगर कभी ऐसा है आपके घर में, भगवान ना करे किसी का बच्चा ऐसा हो, लेकिन अगर है तो समझ लेना ये आपका कार्मिक डेट्स है, इस जर्नी में पूरा होगा। कि लास्ट जर्नी में कभी न, मतलब कहीं ना कहीं आपने उस इंसान के साथ इतना बुरा किया है जो आप आज की डेट में भुगत रहे हो, और चाहकर भी उसको बद्दुआ नहीं दे सकते। और ये कुंडली में लगन चार्ट, नवांश कुंडली, D7 चार्ट से बिल्कुल दिखता है हमें सामने। और जब आप नवांश कुंडली और लगन चार्ट को पढ़ लेते हैं ना, और D30 चार्ट को पढ़ लेते हैं, तो यस, आप ये भी डिकोड कर सकते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है इस जर्नी का, वो आपके लिए गुड कार्मिक है या बैड कार्मिक। कार्मिक तो है, लेकिन गुड है या बैड। तो जैसे कि बार शादी होती है ना, तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या एक कहावत है हिंदू संस्कृति में कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। ऐसे तो बोलते हैं हम कि भाई ये तो ऊपर से बनकर आई है जोड़ियां, तो फिर तकलीफ किस बात की भाई? फिर क्यों रोते कि बीवी भैया रोज बेलन से मारती है? भैया ऊपर से बन के आया ना, भगवान ने बोला भाई इस जर्नी में बेलन पड़ेंगे भैया, या तो आराम से खा लो या फिर दुखों के खा लो, खाने तो हैं। और एक शादी कर लो या दो शादी कर लो, बेलन लिखे हैं तो बेलन ही पड़ेंगे, ये भी याद रख ले। हाँ, इसको भी सुधारा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कार्मिक डेट्स तो पूरे करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कार्मिक डेट्स जो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमें भोगने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कागज की बनी हुई हूँ तो मुझे कोई ना कोई जला ही देगा, बिल्कुल है ना। अगर मैं लोहे की बनी हुई हूँ तो कोई तपाएगा, कितना जलाएगा, ठीक बात। है ना। और अगर पानी के बने हो तो जलेगा ही नहीं। तो मैम अपने आप को आप सिर्फ ना सिर्फ ध्यान से बचा सकते हो। जितने स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, उतनी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उतना इन चीजों से निकल जाओगे। just one question. हम्म Uh, in occult science, when we do a ritual like whispering, हम्म in case if we want some person to grab a person's attention, so हम्म, is that also बिल्कुल, uh, यस यस joining chords? यस, 100%, 100%। आप किसी की अगर चुगली भी कर रहे हो, बैक बिचिंग भी कर रहे हो ना, तो आप खतरनाक वाले कॉर्ड्स, मतलब सास बहू का इतना अच्छा रिलेशनशिप क्यों होता है? चुगलियों से बना है वो रिलेशनशिप, इतना स्ट्रांग No, हो जाता है। no, ma'am. Again, like sitting in Delhi and whispering to a person who's in Mumbai. यस So यस we are just यस thinking यस about him. Okay. यस यस, 100%। शर्मा जी, एनर्जी के लिए डिस्टेंस डजंट मैटर। Okay. बिल्कुल भी जब नहीं। हम उस फोर्थ डायमेंशन, मतलब ईश्वर से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, तो यहाँ तो इंसान है, इसी अर्थ पर है, इसी ग्रेविटेशन फील्ड में है। Yes, sir, definitely. अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है अशोक, है ना, वो नीदरलैंड में बैठा है ना। वो मुझसे इतना कनेक्टेड है, इतना कोई भी स्टूडेंट कनेक्टेड नहीं है, इतना ही इज कनेक्टेड सो मच। मुझे बहन बुलाता है वो। और मतलब मैं उनके लिए हीलिंग भी करती हूँ, बिल्कुल, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। वो मतलब अगर वो कभी भी दिल से भी याद करते हैं ना मुझे, तो मुझे पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे कॉर्ड्स जुड़ चुके हैं। मैं कभी भी, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने मेरे सेशंस को अटेंड किया है कभी, तो उनको सबको पता है कि सेशन शुरू होने से पहले मैं क्या बोलती हूँ। अमनप्रीत बताएगी। अमनप्रीत, मैं क्या बोलती हूँ कि मैं अगले 5 दिनों के लिए आपके साथ कनेक्टेड हूँ, किस तरह से कनेक्ट, अपने कॉर्ड्स को जोड़ती हूँ। कॉर्ड्स को जोड़कर जी। बिल्कुल, जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ, तो अगले 5 दिनों में आप जो भी करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो मेरी एनर्जी से भी ड्रेन होता है। यस, कुछ भी करोगे वो मुझे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। और मैं, आपने सही कहा कि जैसे मेरे कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप यस, कट भी कर देते हो फिर भी कनेक्टेड रहते हैं। तो जब भी मैं लो फील करती हूँ ना, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं आपको याद करती हूँ, एंजल्स में मैं आपको देखती हूँ, और जब मैं आपको हक करती हूँ तो मेरी एनर्जी, मुझे लगता है कि एकदम से बढ़ गई है। तो ये सच में अमनप्रीत, वो पता क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। जिन भी लोगों ने कभी भी मेरे साथ अट्यूनमेंट लिया है, उनसे मेरे कॉर्ड्स जो है हमेशा जुड़े रहते हैं। ये अट्यून में अगर सच में कोई रेकी करता है ना, अभी किसी ने क्वेश्चन लिखा है 111 नंबर से कि आप रेकी भी करते हो, रेकी ऊर्जा से या किसी भी तरह का अगर शक्तिपात योग लक्ष्मी के साथ किसी का हुआ है, तो योग लक्ष्मी की एनर्जीज उनके साथ सदैव ही रहेंगी, जितने मर्जी जन्म ले लो,
वो एक कनेक्टिविटी रहेगी। हाँ, उस लेवल की नहीं, जब भी मैं कॉर्ड्स काटती हूँ तो मैं उस लेवल के नहीं काटती हूँ कि बिल्कुल ही अनाथ हो जाओ। ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे सीखा है कभी भी आपको मेरी जरूरत, और मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं भूलती हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स को भी कभी नहीं भूलती हूँ। तो कभी भी एक बार भी अगर आपने मुझसे एनर्जी एक्सचेंज करी है तो मैं वो बातों से नहीं याद करूंगी, आपकी एनर्जी से आपको याद करूंगी। तो आप सब लोग मेरी एनर्जी से ही कनेक्टेड हो, जिन्होंने भी मेरे साथ कभी भी अट्यूनमेंट लिया है, और आपको मेरी एनर्जी कभी भी आप मुझे पुकारोगे हमेशा फील होगी। हमारे गुरु ने, मेरे गुरु ने भी मुझे ये बोला है कि कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, तुम आंखें बंद करो, जब भी तुम मुझे याद करोगे तुम्हें तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा। मुझे भी मिलता है, चाहे फिजिकल बॉडी में हो या ना हो, ये पार की चीजें बन जाती हैं, फिर बहुत दूर की चीजें बन जाती हैं। हाँ आराधना, कुछ बोलना चाहती हो तो? थैंक यू मैम। मैं आपके नाम के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। आपका नाम योग लक्ष्मी है, इट्स अ स्पिरिचुअल नेम? यस, ये मेरा संन्यास का नाम है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है। जब मैं ओशो संन्यास्त हुई थी तो मेरे गुरु ने मुझे ये नाम दिया था। ओके, अच्छा ठीक है। क्योंकि मेरा नाम योग आराधना नहीं है, मतलब, बट मेरे पेज का नाम योग आराधना है, बट आराधना इज आल्सो माय स्पिरिचुअल नेम एज वेल। तो वही देख रही थी कि बिल्कुल, ये आत्मिक नाम है। बिल्कुल, शायद योग की वजह से ही हम, योग क्या होता है, किसी को पता है योग क्या होता है? जब जुड़ना। सब जुड़ जाता है, योग का मतलब ये होता है। योगा, शरीर, दिमाग, आत्मा, चक्रा सब एक हो गए। योग मतलब जुड़ जाना। तो योग की वजह से ही हम कनेक्ट हुए हैं, ठीक है? वही हाँ, तो आप इसे प्लीज स्पिरिचुअल नेम तो नहीं बोलूंगी मैं इसे, ठीक है? ऐसे तो ना आपका नाम फिर योग लक्ष्मी है, आपका काम ही है जोड़ना। लक्ष्मी इज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, नॉट मनी। लोगों को गलत फहमी है कि लक्ष्मी का मतलब महात्मा गांधी जी होते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में 8 तरह की लक्ष्मी बताई गई, अष्ट लक्ष्मी बोला गया है, ठीक है? तो पैसों को लक्ष्मी से मत जोड़ो। लक्ष्मी इज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, योर नेम फेम, योर चिल्ड्रन, योर लाइफ पार्टनर, ओके? ये सब कुछ लक्ष्मी है। अच्छे संस्कार, दैट इज लक्ष्मी। तो योग लक्ष्मी जुड़ जाइए, अष्ट लक्ष्मी आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक ये है। सर ये सब जुड़े ही हुए हैं मुझसे। हाँ, बच्चे कहने के जुड़े हैं, नहीं दिल से जुड़े हैं, ये तो खैर मैं मानता हूँ। ऐसे ऐसे था ना, मैं इनको अपना परिवार बोलता हूँ। सारे बच्चे बहुत दिल से जुड़े हैं, बहुत सही दिल से बात जुड़े है। हैं, दिल से जुड़े हैं। रचिता बेटी कैसी है तुम्हारी? ठीक है माइका? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है अभी। हाँ चलो, मैसेज आया था, खुश है वो अभी। हाँ, वो बोली मैं माँ को मैसेज कर देती हूँ, कुछ हाँ भी होता है तो बोली मैं माँ को मैसेज कर दी मम्मी। चलो, बहुत अच्छा, तुम माँ से ही बात हाँ कहीं ये वाली माँ ना भूल जाए वो। नहीं भूलेगी, माँ तो कॉर्ड रहेगी, जुड़े हैं। माँ तो रहेगी ना। नहीं, रचिता तुमसे बहुत प्यार करती है, रचिता की बेटी बहुत प्यारी है, शी इज वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स को कट करने की। मैं सबको एक तरीका बताऊंगी, सबको कॉर्ड्स को कट करने का, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज। थर्ड पार्टी के कॉर्ड्स को काटना है, वो मैं कोर्स में बताऊंगी। तो अगर नेगेटिव चीजों से आप कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रीजॉइन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? सब लोग लिखिए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। कॉर्ड्स किससे जुड़े हैं? फिजिकल बॉडी से एंड द मॉलिक्यूलर बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, और हमारे ऑरा से। जिस चक्रा पे हमारी ऊर्जा होती है, हम उसी चक्रा की ऊर्जा के लोगों से कनेक्ट होते हैं। जितनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ।
बहुत ही इन डेप्थ बात बता रही हूँ, ठीक है। मार्केट में आजकल सब कुछ बहुत कमर्शियल चल रहा है। मैं लोगों को सुनती हूँ कि कोई कॉर्ड कटिंग कोर्स करके आता है तो पता नहीं क्या क्या कहानियां चल रही हैं। तो एक बड़े सिंपल तरीके में आपको बताती हूँ। शराबी को शराबी मिलता है, ध्यानी को ध्यानी मिलता है, हीलर को हीलर मिलता है ना। सुंदर को सुंदर मिलेगा, घमंडी को घमंडी मिलेगा, चोर को चोर मिलेगा। तो ये सारा किस चीज का खेल है? हमारे शरीर के सातों चक्रास होते हैं। इसको बड़े आराम से सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारा ऑरा जिस कलर का होता है उसी चक्र पे हमारी ऊर्जा होती है, ठीक है। सबको क्लियर है ये? हमारा ऑरा अगर लाल रंग का है तो हमारी ऊर्जा मूलधारा चक्र पे है। अगर हमारा ऑरा जो है वो क्या कहते हैं हल्का सा ग्रीन कलर में है और प्रकाशित है तो हमारी हार्ट पे है ऊर्जा, ठीक है। तो अब वो आपको कैसे पता चले? सबसे पहले तो कि अपने आप को डेली ध्यान की आदत डालो। अगर आपको कॉर्ड्स कट करने हैं अपने भी और किसी और के भी अगर, है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप से ही शुरू करेंगे। अपने आप को ध्यान की आदत डालो। ध्यान नहीं कर सकते हो, 1 घंटा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहो। चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे रनिंग पे जाओ, चाहे स्विमिंग करो, कुछ भी ऐसा करो और उसके बाद 10 मिनट बैठ जाओ। उस 10 मिनट में अपनी ऊर्जा को देखना शुरू करो। कोई विचार नहीं होगा उस समय। फिर आपको धीरे धीरे अपना ऑरा फील होना शुरू होगा। जब आपको ऑरा फील होना शुरू होगा, एक समय के बाद आपको अपने ऑरा में छेद दिखने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव वेब्स भी दिखेंगे, पॉजिटिव वेब्स भी दिखेंगे। आप अपने आप को फील करोगे आप लोगों से कनेक्टेड हो, कई लोगों से नेगेटिव वे में कनेक्टेड हो। अब हम अपने कार्मिक डेट को तो नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हमारी कार्मिकली भी चीजें ऐसी हैं कि हम जो सोचते हुए हमारी मृत्यु होती है, हम वही सोचते हुए पैदा होते हैं दोबारा से। जो ये कहते हैं ना कि मरते हुए की इच्छा पूरी होनी चाहिए, जो सोचते हुए हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, वही छोड़ते हुए वही लेके हम अपने दूसरे जन्म में आते हैं। अब मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है या जो मैंने फील किया है या जो हमें दिखाई भी देता है कि जिस चक्रा पे आपकी ऊर्जा होती है उसी चक्रा से आपकी एनर्जी जो है मरते समय निकलती है और उसी चक्रा से ही फिर एंटर होती है। वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू होती है। ये क्लियर हो गया सबको? ये मैं बता रही हूँ, सबको अनुभव भी होगा अगर आप ध्यान करोगे तो। अब उस जर्नी में हमने कितने लोगों से अपने कॉर्ड्स जोड़े। जब तक हमारी ऊर्जा नाभि से नीचे नीचे होती है ना, मतलब अगर जब तक हमारे जो सेंटर्स एनर्जी सेंटर्स हैं नाभि से नीचे नीचे होते हैं, हम एथनिक कॉर्ड्स जिसे हम नेगेटिव कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर नागेश के साथ किसी की चुगली करी, किसी स्टूडेंट की, मैंने सुचित्रा के साथ किसी की चुगली करी, तो मेरे कहीं ना कहीं एक कॉर्ड्स जो है वो जुड़ गए वहां से। चुगली का मतलब क्या है कि उधर से कोई एनर्जी आई, आपने अपनी एनर्जी डाली, उसके बाद आपने उस एनर्जी का डिस्क्रिप्शन थर्ड पार्टी से किया, वो थर्ड पार्टी भी उसमें जुड़ गया। अब 2 लोग और जुड़ गए हैं उस एनर्जी में, तो उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे? सब्जी वाला मिला, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, दूध वाला मिला, दूध खरीदा मदर डेयरी से, थोड़ी वार्तालाप करी तो थोड़ा सा उसके बारे में विचार आया तो वो आपके जुड़ गए, क्योंकि वार्तालाप हो, जहां वार्तालाप हो रहा है मेंटली भी हो रहा है, कहीं पार्टी में गए, ऐसे ही किसी फ्रेंड के फ्रेंड से बात कर ली और वो कहीं कनेक्ट हो गया, तो वो कहीं कनेक्शन जो है अगर नेगेटिव होगा तो आप जब कॉर्ड कटिंग करोगे तो वो नेगेटिव कनेक्शन जो होगा वो कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐड करने के लिए होगा
तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहेगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कई बार हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे मैं आपको मिली, अब मैं आपकी जिंदगी में कुछ ऐड करूंगी, आप मेरे से कॉर्ड कटिंग करोगे तो नहीं कट होगा, क्योंकि वो ब्लैक कॉर्ड्स नहीं है, वो एक हायर एनर्जी कॉर्ड्स है। तो उस हायर एनर्जी को बचाते हुए हमें एथनिक ब्लैक कॉर्ड्स को किस तरह से कट करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? हाँ सुचित्रा, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सुचित्रा। माँ मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हम काफी लोगों से डील करते हैं तो उसमें काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एकदम समर्पित हो जाते हैं, काफी बार बोलते हैं कि आप हमको गाइड कीजिए, गुरु का दर्जा दे देते हैं। तो ऐसी चीजों में मतलब to some extent when some people whom we meet they treat you next to God. I am not ready for that kind of thing. तो कैसे फिर हैंडल करें और उनसे कैसे अपने कॉर्ड्स काटें? हाँ बिल्कुल, आप उस केस में वही मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार आप किसी की बात कर आप सोल्यूशन दे देते हो, है ना? तो उसमें क्या होता है कि इंसान, आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भगवान मानना शुरू हो जाते हैं। आप किसी दिन कुछ बुरा बोल दोगे तो आपको वो शैतान मानना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉर्ड्स जो हैं ये जुड़ते ही हैं। तो उस केस में ही बता रही हूँ सबको। सबसे पहले तो लिखो, सेज लेना है, सेज लिख लो सब लोग। सेज लोगे एवरी डे, सेज क्लिंजिंग करोगे डेली इन दी नाइट और इन दी मॉर्निंग, जो भी आपका स्केड्यूल है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आप, अगर आप नाइट शिफ्ट लगा रहे हो तो जो भी है, सेज क्लिंजिंग करोगे एंटी क्लॉकवाइज। शीशे में के सामने खड़े हो जाओगे, सेज को पकड़ोगे, सेज को उल्टा घुमाओगे ऊपर से नीचे तक, शीशे में देखते हुए अपने आप को घुमा दोगे। ठीक है, पूरा 7 बार। और 7 बार आप ये बोलोगे, डियर माय ऑरा, डियर माय एनर्जी। मतलब मैं आपको बोल के बता रही हूँ, या आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। डियर माय ऑरा, डियर माय एनर्जी, I am cleaning you. I am making you pure and pure. Dear universe, bless and protect my aura, my physical body, my molecular body, and my soul, and my all the chakras. ठीक है, ये बोलते हुए आपने अपने बॉडी का क्लींजिंग कर लिया। हो गया क्लींजिंग? अब जो छोटे मोटे कीटाणु थे वो हट गए। ठीक है, दूध वाला मिला या सब्जी वाला मिला या कोई ऐसा मिला जिनसे छोटी छोटी वार्तालाप हुई, तो वो क्लेंज हो गए वो थॉट्स। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करनी है? उसके बाद आपको एक कैंडल जलानी है। कैंडल वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कोई भी जलाओ। अपने राइट हैंड को ऊपर रख के, लेफ्ट हैंड को नीचे रख के, इस तरह से नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर रखोगे, जैसे मेरी नाभि है ये, नाभि के ऊपर रखोगे। ठीक है, तो नाभि के ऊपर रखते हुए आप बोलोगे, मैं अपनी सारी एनर्जी, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि मैं आई कॉल माई ऑल एनर्जी बैक टू मी। I call my all the powers back to me. I join my cords with all my loved ones. जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनसे मैं अपनी कॉर्ड्स को जोड़ के रख रही हूँ। जितनी भी एथनिक, नेगेटिव या अनवांटेड कॉर्ड्स हैं वो मैं ब्रेक कर रही हूँ। आई कट माई कॉर्ड्स, कट कट कट।
3 बार आपको अपनी नाभि के 1 इंच ऊपर इस तरह से इस प्रेयर को 3 बार बोलना है। 3 बार बोलते ही आप उस जगह से उठ जाएंगे, उस जगह को सेज क्लिनजिंग देंगे। सेज क्लिनजिंग देते ही सेज को रख देंगे और सीधा वॉशरूम में जाके सॉल्ट बाथ लेंगे। ये अगर एक छोटी सी चीज जो है अगर आप रोज करते हैं तो विद इन 7 डेज अगर आपको किसी से कोई बीमारी मिली है या आपको लगता है कि कोई नेगेटिव थॉट आपको घेर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको घेर रही है, तो उससे बच जाएंगे। अगर किसी का रिलेशनशिप टूटा है और उसको उससे बाहर निकलना है तो 21 दिन तक ये लगातार करेंगे। अपनी नाभि पे रखेंगे, नाभि पे रख के आप उस इंसान का नाम लेते हुए बोलेंगे कि मैं अपने कॉर्ड्स को उससे कट कर रही हूँ। I cut my cords. I release you from my life, from my thoughts. अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपने ऑरा से तुम्हें मुक्त कर रही हूँ। Thank you so much. You take your energy back. I take my energy back. 21 दिन लगातार ये अगर कोई भी करता है तो बुरे से बुरे ब्रेकअप से बाहर आ जाता है। मैं कॉर्ड कटिंग रोज करती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा मिलती नहीं लोगों से, इतना फोन करते हैं लोग, फोन भी नहीं उठाती। बड़ी कंप्लेंट है यहाँ पे लोगों को मुझसे और मैं डांट भी देती हूँ कई बार कोई ज्यादा फोन करता है तो। आई सेव माई एनर्जी। तो अगर फिर भी अगर आपको बहुत शौक है, आपने कभी भी देखा होगा कि जो बंदा बहुत गॉसिप करता होगा ना, मतलब उसका ऑरा बहुत नेगेटिव होगा। गांव में कोई चाची ताई ऐसी होगी कि जिसको बड़ा मजा आता होगा ना, उसकी बहू इसकी बहू, देखना उसकी मतलब ऑरा आपको ना आप बैठ नहीं सको। अगर आपका थोड़ा सा भी ऑरा हाई वाइब्रेटेड है ना, अगर वो 400 से भी ऊपर है, 400 हेजर्ट्ज से भी ऊपर है अगर आपका ऑरा, तो आप उस लोअर वाइब्रेशन के साथ बैठ ही नहीं सकते हो, नहीं बैठ सकते। आप बोलोगे भाई सर हंस रहे हैं तो सारे सीरियल खत्म कराओगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इसके ऊपर। सीरियल देखने वालों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती सर हाँ, क्योंकि वो पता है वो जो आज की जो मदर इन लॉज है उनको फिर हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। बहुओं में पता नहीं क्या क्या दिखनी शुरू हो जाती है और बहुओं को सास में फिल्मी सास दिखनी शुरू हो जाती है, तो वही लड़ाई चलती रहती है। यस, आपको एनर्जी खींचती है, आपको पलटती भी है, तो आप अपनी नेगेटिव चीजों से अपने आप को, और जब आप सॉल्ट बाथ ले लोगे, ये बहुत इजी है। एप्सम सॉल्ट आता है उससे ले लो, या पिंक सॉल्ट आता है उससे ले लो, है ना। तो आराम से लेमन ग्रास थोड़ा सा डाल लो उसमें, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये करो। सर कहते हैं ना कि भाग जाती है योग लक्ष्मी, चली जाती है। जब तक, सच बता रही हूँ कि जब तक मैं अपने गुरुद्वारे ना जाऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्लींजिंग नहीं हुई है। नहीं तो 2-4 बार गंगा में डुबकी लगा लो, वैसे ही चार्ज हो जाओगे। वी आर एडिक्टेड, है ना, उस चीज की एडिक्शन है। कई बार बोलते भी हैं कि खुद से करो ना, खुद से करो ना। अब नहीं समझा सकते आप क्या मिल रहा है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने ना क्वेरी की है कि वो मैम दोबारा बता दीजिए। देखिए इस प्रोसेस को दोबारा ना सीखें। ये जो वीडियो है हमारी, ये रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है ये और आपको आज रिकॉर्डिंग रात को ही या अर्ली मॉर्निंग में आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरह की बहुत नॉलेजेबल अच्छी वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। मेरा पेज है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से ही, और फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलती रहेगी।
ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, क्या कराएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई, क्योंकि ये जिसने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपके पुराने स्टूडेंट नहीं है कोई भी, क्यों उनको पता है, पुराना स्टूडेंट को सबको पता है कि मैम के साथ 5 दिन बैठना मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये जो कोर्स है 5 दिन का हमारा कोर्स रहेगा और ये ट्यूसडे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे से शुरू करेंगे क्योंकि कल इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं, कल हमारे 2 कोर्स और लॉन्च हो रहे हैं, फेंग शुई का और मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का। तो थोड़ा कल बिजी रहेंगे उसमें, इसलिए मैम का कोर्स हम परसों से शुरू करेंगे। ठीक है, मैम वैसे कहती तो हैं कि मेरे को मंडे शुरू किए मतलब करना होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है, हम कल भी मैम के साथ इंटरेक्शन करा देंगे आपका, लेकिन जो प्रोफेशनली कोर्स शुरू होगा वो ट्यूसडे से शुरू होगा। कल अगर आपने अटेंड नहीं भी किया मैम का लेक्चर तो कोई बात नहीं, वो फिर हम परसों से दोबारा से रिपीट करेंगे उसको। ठीक है, अभी बच्चों की आ रही है कि सर फीस क्या रहेगी। देखिए मैम के साथ जुड़ना कोई फीस मैटर ही नहीं करती। फ्री में कराने को तैयार हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि एक कोर्स की एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जिससे कि आप सीख पाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस कोड 5 दिन के मैम के साथ, और यहाँ पर ना अभी तो कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया मैम ने कि वो कोड कटिंग आपको स्पेल से, कैंडल से, एंजल थेरेपी से, पता नहीं क्या क्या से कराने वाली है। तो कुछ नहीं बताया अभी तो आपको कि वो कराने क्या वाली है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इतना है मैम के अंदर कि यस डेफिनेटली मैम कराएंगे तो कुछ बहुत बढ़िया ही कराएंगे। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि भगवान की ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी थोड़ी सी रही है कि 2017-18 तक मैं सारी हीलिंग मोडालिटी पढ़ाता आया हूँ या करता आया हूँ। 17 के बाद मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया था क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि 2 तरह की एनर्जी होती है, एक तो होती है हीलिंग एनर्जी, एक होता है कमर्शियल टाइप एनर्जी। कमर्शियल मतलब कि ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, इन सब इस तरह की एनर्जी। एक होता है कि हीलिंग मोडालिटी। तो मैं मैनेज नहीं कर रहा था, 2017 के बाद मैंने इन सबको थोड़ा रोक दिया था। तो मेरे पास भी जो गुरुओं का थोड़ा-सा आशीर्वाद है, मुझे कुछ विधियाँ याद आ रही हैं। जब ये कोर्स मैम को बोला, तो मुझे भी कुछ चीज़ें डिकोड हुई कि यार हाँ, मेरे गुरु ने भी ऐसा सिखाया था किसी टाइम में। तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बिल्कुल। इस जर्नी की या लास्ट जर्नी की, आपके कुछ अगर इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यू हैं, ये गारंटी है कि 5 दिन अगर आपने हमारे साथ गुज़ार लिए, तो छठे दिन आप ये नहीं बोलने वाले कि मुझे उसकी याद आ रही है ना? अब उसकी मतलब कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई एक बुरा इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। होता है ना, कुछ बुरे इवेंट हो जाते हैं, वो भूल नहीं पाते हम जिंदगी। कुछ भी हो सकता है। तो ये पक्का है कि मैम जो कराएगी वो तो दी बेस्ट होगा ही, लेकिन एक विधि मेरे गुरु ने जो बताई थी मुझे याद आ गई कि कैसे आप अपने पास्ट लाइफ के जो इल्यूजन है या आज भी वो हमने हमारे साथ कैरी कर रहे हैं, हम उनको कैसे ब्रेक करेंगे अपनी जिंदगी से। बिल्कुल। तो छोटा सा मैं मैम को बोलूंगा कि मैम किसी एक दिन मुझे 15 मिनट का सेशन आप अलाउ कर देना ताकि मैं बच्चों को कुछ सिखा सकूं। ठीक है, वो याद आ गया तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक, अब कुछ आपको क्या तंत्र लगता है विधियां। इसकी इस मैम के साथ 5 दिन की जो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फीस क्या होनी चाहिए? जो हमने सोच रखा है वो तो सोच ही रखा है। आपके कुछ लिखने से या कुछ कम ज्यादा करने से कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिखे हो जरा। अच्छा, तंत्र विधियां भी दूंगी इसमें मैं थोड़ी। बहुत कुछ देने वाले, मतलब इतना कुछ आने वाला है कि यहाँ पर अगर मैं मैम एक बैनर देखता हूँ, मैं अगर है तो मैं शेयर कर देता हूँ, जो आपने मुझे टॉपिक लिखवाए थे ना, याद है वो सर आपने? वो बहुत कम चीजें हैं, वो अच्छा, उससे भी बहुत ज्यादा है, वो हम दोबारा से चलो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। वो काफी हद तक उसमें चीजें कवर्ड नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी किसने किसने लिखा है? अभी मंजू जी का आया 1500 और किसी का 1900 और विशाली का वृशाली का आया 10,000। देखिए आपके लिखने से हमारा कुछ माइंड चेंज नहीं होने वाला, ये भी पक्का है। लिखो एक बार। यस, 1100 किसी ने लिखा है, किसी ने 3100 लिखा है, किसी ने 3999 लिखा है। सब लिखो। 1500 लिखा है, 2430 लिखा है किसी ने। यस, 1500 फिर एक और आया। सभी लिखो प्लीज। अभी 1800 किसी का आया है, 5000 किसी का आया है, 999 भी किसी का आया है, 11,000 आया है अभी, 2360, 2360, 3999, 4999,
101 और किसी का आया फ्री, एक का आया कौन है, राहुल पता नहीं कौन है, शालू है कौन है, 2333। तो ये सारे इस तरह के आ रहे हैं। 6000 भी आया किसी का, जया का फ्री भी आया है। यस, देखिए फ्री तो कुछ भी नहीं होता इस जिंदगी में, और मैम आपको बहुत कुछ सिखाती है, समझिए फ्री है ये। जो ब्लेसिंग, देखिए एक पेरेंट्स ना जब ब्लेसिंग करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो मैम आपको या हमारे प्लेटफॉर्म से जो आपको भाव मिलते हैं ना, हमारे यहाँ से जो इंटेंशन जाती है, उसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। वो फ्री है, वो फ्री है। अभी मैंने आपको 7 दिन लो शुगर डाइट पढ़ाया, मैंने कोई आपसे 1 रुपया लिया? और कोई ये कह दे कि मेरे भाव अगर वहां पर 1 भी % ऐसे थे कि मैं सिखाना नहीं चाहता था, मैंने आपको दिल खोल के वहां चीजें सिखाई हैं। हमने आपको 3 दिन का फेंगशुई का कोर्स कराया है ना। तो हमारी इंटेंशन, हमारी एनर्जी, आप पैसे देके पढ़ते हैं, बिना पैसे देके पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हमने हमने ना पेड बैनर भी नहीं बना अभी तक हमारा। अगर बैनर बनता तो मैं आपको शो कर देता, अब तक बैनर भी नहीं बना। और कोर्स कंटेंट भी बहुत सारा मैम ने दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने एनालाइज किया उसको कि नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो इससे और ज्यादा हमें देना है। क्योंकि शुरुआत ये थी कि पहले 1 दिन का कोर्स करना है, फिर 2 दिन आया, फिर 3 दिन आया, फिर 4 दिन आया। अभी आते-आते मैम ने बोला नहीं 5 दिन पढ़ाएंगे इसको। तो बहुत सारा मैम के पास ना भरी बैठी हैं, क्योंकि मुझे पता है जब ये गुरु के पास से आती है ना, तो मैं इनका ना फटाफट कैश कर लेता हूँ। मुझे पता है गुरु से आई है, बहुत कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि एनर्जी हाई हो जाती है उस टाइम। और जब हाई एनर्जी किसी गुरु की होती है ना, बहुत कुछ दे सकता है। तो आपने देखा होगा, आप नोट कीजिएगा मेरे पुराने वेबिनार, जब भी किसी गुरु के मतलब अपनी साधना करके या गुरु से मिलकर आती हैं, तो मैं फटाफट इनका कोर्स लॉन्च करता हूँ। मुझे पता है इस टाइम इनकी एनर्जी हाई है, और जो ये इस टाइम डिलीवर करेंगी ना, वो ईश्वर से आ रहा है, ऊपर से आएगा, ठीक है। तो सभी का अगर एवरेज में निकाल लें तो एवरेज 4 से 5000 के बीच में सबका आ रहा है। तो हम आपके लिए कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2999 प्लस जीएसटी के साथ लॉन्च करेंगे, मैम के साथ 5 दिन, और 5 के 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि आप सभी जानते हैं मैम को, यहाँ पर कोई डे का मतलब नहीं होता, क्योंकि मैम ने बहुत सारी चीजें डिजाइन किया आपके लिए। कोड कटिंग का मतलब कोड कटिंग नहीं, यहाँ पे स्पेल से, कैंडल से, ऑयल से, एंजल से, और जो भी इनके पास अपने पिटारे में है, बहुत तरह से आपको कोड कटिंग सिखाने वाली है। और यहाँ पर कटिंग नहीं सीखेंगे आप। जो मैम ने बताया था मुझे, जैसे मैं कटिंग बात कर रही थी, जैसे कन्वर्सेशन मैम के साथ हो रही थी मेरी, तो यहाँ पर कटिंग नहीं है। यहाँ किसी से अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? कटिंग तो ये है कि कुछ पास के लाइक के इवेंट्स है हमारे, है ना, कुछ बुरे सपने हैं, कुछ बुरे इल्यूजन है, किसी से हमें फियर फैक्टर है, पास जाने का फियर फैक्टर हो सकता है वो, है ना, पुरानी रिलेशनशिप हो सकता है, हम भूल नहीं पा रहे। जब तक आप उनसे कोड कट नहीं करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से ये तो हुआ पास जिनको काटना है, अब आगे जोड़ना भी तो है। काट के छोड़ेंगे तो पता लगे जहां पहुंचे ना अकेले पहुंच रहे हैं, तो हमें जोड़ना भी तो है लोगों से। सर तो इस अगर आप बैनर को ना थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कॉर्ड कटिंग, रिकनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, तीनों चीजें इसमें करते हैं। तीनों चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, वही बात आ रही थी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाँ हम ठीक यहाँ है। पर मैम तीनों को तो कवर करने वाली हैं। चलो क्योंकि मैं आप आप बिजनेस करती है, आप बिल्कुल चाहते हैं ना हमारा क्लाइंट से जुड़ा रहे। मान लीजिए कोई आपका की बिजनेसमैन है, जिससे आपका पूरा धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, तो आप उससे कोड कनेक्शन कैसे करेंगे कि वो आपको छोड़ के ना जाए? वैसे तो ये अलग कॉन्सेप्ट है सर, मैं आपको बता देती हूँ। कटिंग, रिकनेक्टिंग, और ये एक प्रॉपर एक पूरा एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें तो नहीं कवर कर पाएंगे, कुछ कुछ चीजें इसकी कवर करेंगे, ताकि तीनों में आपको ये सब मिल जाए। कई केसेस में ऐसा भी है कि बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और ड्यू टू एनी रीजन हस्बैंड ने डिस्कनेक्ट कर दिया, डिवोर्स भी नहीं हुआ बट डिस्कनेक्ट कर दिया, हाउ टू ब्रिंग हिम बैक, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो सारी चीजें ना एक तरफ है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक चीज ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बस जो उपाय भी करते हो ना, वो भी सब भाव से ही है। जो आप भाव डालोगे ना, वही आपके पास वापस आएगा। किसी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 पौधे उगा लो, एक को नेगेटिविटी दो, रोज सुबह उठ के 4 गालियां निकालो, और एक को प्यार दो, और एक की हीलिंग दो, हक करो उसे। आप खुद देख लें, 3 दिन में जिसको गालियां दे रहे हो वो मर जाएगा। यस, दिस इज लाइक दिस ओनली। लोगों की नेगेटिविटी दे दे के किसी को नफरत से, हमारे सदगुरु ओशो बोलते हैं कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता वो इंसान मर जाता है प्रेम के बिना।
कृष्णा जी भी बोलते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी प्रेम से निभाई, हर तरह से अपने जीवन को जिया। तो प्रेम जो है ना, प्यार जो है, वो हमारे रूह का खाना है। अगर हम नहीं खाएंगे ना, वो मर जाएंगे हम। अब देखना, कोई भी डिप्रेशन पेशेंट होगा जिसको लगे मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक भावना क्रिएट करना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक सच में किसी को प्यार ना मिलना, दोनों के चेहरों में फर्क देखना। एक्चुअल में इंसान जीते जी मृत्यु जैसा फील करते हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं है। और प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम आपके भीतर से ही आता है। कोई आपको प्रेम नहीं दे सकता। अगर आप बोलो ना आपके हस्बैंड से आपको मिल जाए, नहीं, आपके भीतर से निकलेगा, तभी आपकी वाइब्रेशन उनको कैच करेगी। सबके पास है ही नहीं, एक दूसरे से मांग रहे हो यार, है ही नहीं तो कहाँ से देगा कोई? यही है सर, यही हो रहा है ही नहीं लोगों के पास। बेसिकली क्या है ना, सारे लोहे हैं, अपने आप को चुंबक बनाओ, तभी लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, चुंबक को अट्रैक्ट कर पाओगे। मैग्नेटिक सैंड यूज करते हैं ना, चुंबक की सैंड होती है वो, जो भी जिन्होंने मेरे साथ ऑयल्स और कैंडल्स का वर्कशॉप किया था। मैग्नेटिक सैंड ऐसे बनो, जब भी जोड़ने वाले स्पेल्स हम करते हैं, जोड़ने वाली चीजें करते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक सैंड डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि वो सब चीजों को जोड़ के रखे, पकड़ के रखे सब चीजों को। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने मेरे साथ कैंडल किया, रेकी किया, एंजल किया, एंजल के तरीके से भी, और जो भी भगवान को आप मानते हो उनके तरीके से भी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके। बेसिकली इसको कॉर्ड कटिंग का नाम हमने दे तो दिया है, लेकिन ये पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो कोर्स है, ये अपने आप को कैसे हाई वाइब्रेटेड बनाना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर हमारी यात्रा स्टक है तो हम कैसे अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे? अब बुद्ध भगवान बोलते हैं कि अपने दिए खुद बनो। तो वो जागृति लाने के लिए कोई दिया आपको दिखा रहा है, वो जागृति लाने के लिए भी जगाना बहुत जरूरी है। हम सब बुद्ध तो नहीं है, लेकिन भीतर एक बुद्ध जरूर बैठा है। तो बस ये जो कोर्स है, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी साइकिक एनर्जीज को, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, जो लोग छोड़ जाते हैं या लोगों से हमें मिल जाती है, लोग तड़प रहे हैं नेगेटिविटी के कारण, निकल नहीं पा रहे हैं चीजों से। मैंने लोगों को लिटरली अपने आप को हिट करते हुए देखा है कि मुझे इस पेन से बाहर निकालो। मैं आई कैन फील, मेरे पास अभी एक केस आया है कि एक बच्चा पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा है, वो रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, 7-8 साल के। मैं तड़पते हुए देखती हूँ लोगों को। और सब कुछ इजीली हो सकता है, लेकिन सबसे पहले होने से पहले उसका उस चीज में बिलीव करना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप किसी, कोई बंदा आपको बार बार बोल रहा है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप उसे कैसे यकीन दिलाओगे? कैसे उसके मुंह से निकालोगे कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे? एक अच्छा हीलर, एक अच्छा अकल्ट साइंस का इंसान, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर भी, सबसे पहले इवन डॉक्टर नागेश में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? पहले तो ये बिठा के इंसान को ये बोलते हैं कि सब ठीक हो सकता है, अगर नहीं भी ठीक होगा तो एक्सेप्ट करो, है ना? एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट होना, एक अच्छे काउंसलर होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस लेवल की वाइब्रेशन कहाँ से लाओगे भाई? जब नेगेटिव कॉर्ड कटिंग्स ही नहीं होंगी, नेगेटिव एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, हीलर बन गए हो लेकिन शराबे पी रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, वही लोअर लेवल का सर्कल है, तो ऐसे नहीं काम करेंगी चीजें। अपने आप को रोज क्लीन करना है, रोज उसे प्यार का, ध्यान का खाना खिलाना है, अपने आप की क्लींजिंग रोज करनी है। ठीक बात है। तो मैं फिर ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये सोच के इस कोर्स को मत करना कि आप इससे क्या कर पाएंगे या बहुत कुछ कर पाएंगे, वो तो छोड़ हाँ, दो। आप ही सोचो मुझे ये कोर्स अपने लिए करना है, सिर्फ इतना भी कोर्स करके बैठ जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इस कोर्स में आपने नोट करके गलती की है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने लिए ये कोर्स करेंगे ना, तो भी आप प्लस में जाएंगे। और जिस अपने दिन लिए ही करो। इसका यूज सुनो, करना शुरू कर दिया आपने, स्वार्थी बन जाओ, सब लोग स्वार्थी बन जाओ, ठीक है? मुझे कई लोग बोलते हैं कि योग लक्ष्मी बहुत स्वार्थी है, कॉल नहीं पिक करती है, मैसेज का रिप्लाई 5-5 दिन के बाद करती है। सबसे पहले आप खुद अपने आप के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो आप कुछ दे पाओगे।
आपका पात्र ऐसा होना चाहिए कि बांटो और डल जाए, बांटो और डल जाए। तो अपने लिए करो सब लोग, दूसरों को बाद में हेल्प करना। सब लोग, एवरी लेडी, एवरी मैन, एवरी चाइल्ड, ये बच्चों को आपको बचपन से ही सिखाना चाहिए कि अपने आप को हाई वाइब्रेटेड कैसे रखना है। एक चीज और बताती हूँ, जितने हाई वाइब्रेटेड आप होगे ना, उतनी ही, अब देखो चीजें, जैसे मैंने एंजल थेरेपी कराया था, तो एंजल थेरेपी में इन्हें क्या बताया था कि ये जो लोअर वाइब्रेटेड चीजें होती है वो आपसे एनर्जी लेती है। आपका घर आपकी एनर्जी से चलता है, घर की एनर्जी नहीं है। कहते हैं ना कि हॉन्टेड घर है। अब उस घर की एनर्जी पुरानी चीजों के कारण नेगेटिव है, वहां कभी कब्रिस्तान होगा। अब वो आपकी एनर्जी से पॉजिटिव होगा, कैसे होगा? लोग हवन करवाते हैं, अलग अलग चीजें कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं उसकी एनर्जी को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हमेशा। और आप सब लोग बी फेयर टू योरसेल्फ, सब कुछ अपने लिए करो। जब आप अपने लिए करोगे तभी आप किसी के लिए कुछ कर पाओगे। अंधेरे में नहीं जीना है, इसको सिर्फ अपने लिए करो। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा, मैं कन्विंस कर रही हूँ आपको, वो सर का काम है। सर नाम मेरा योग लक्ष्मी है, लक्ष्मी आपका नाम होना चाहिए। मैं देखिए उल्टा चल गया। मैं सही चीज, मैंने आज तक अपने कोर्स के लिए किसी को इंसिस्ट नहीं किया कि मेरा कोर्स हाँ करो। हाँ, आप बिल्कुल समझिए, मैंने कभी बिल्कुल। बोला कि नहीं मेरा कोर्स कीजिए, क्योंकि मेरे जो कोर्स हैं मोस्टली वो कमर्शियल, मतलब पैसा कमाने के सारे कोर्स हैं, है ना? और पैसा भी ठीक है, पैसे से नेम फेम मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता कि आप सीखो। सिर्फ एक कोर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो है टैरो और न्यूमरोलॉजी। वो भी इसलिए कि अगर बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मुझे ना ऑकल्ट साइंस में सीखना है, और किस पर्पज के लिए सीखना है, मुझे अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करना है एज ए कमर्शियल लेवल पर, मैं 2 पैसे कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मैं उनको ये राय देता हूँ कि बेटा ये 1-1 महीने के कोर्स हैं लगभग। अगर आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर आप कुछ 10-15 हज़ार रुपए खर्च कर और 3 महीने मेहनत कर और आने वाले टाइम के अंदर 30-40 हज़ार से लेकर 1 डेढ़ लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं, तो ये 2 कोर्स को सबसे पहले एनरोल कर लीजिए, कमर्शियल एंगल से, ठीक है? सिर्फ उनको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने कभी भी नहीं बोला होगा नहीं मेरा कोर्स करो आप। मैंने कभी नहीं किसी को बोला होगा। हमारी तरफ से कभी फ़ोन भी नहीं किया होगा आपको कि यस सर का कोर्स आ रहा है, नहीं आप कीजिए। 2 बार फ़ोन करते हैं, 3 बार फ़ोन करते हैं। हमने आज तक किसी को फ़ोन नहीं किया। कोई बता दे कि हमारी तरफ से कोई फ़ोन किया है। लेकिन कुछ कोर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि देखिए मैंने बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत सारे कोर्सेज़ देख रहा हूँ। आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ये जो मैम का कोर्स है, ये रिकमेंडेड है। ये क्यों रिकमेंडेड है? ये आपकी लाइफ में सबसे पहले एक हीलर को अपने से किसी को नहीं जोड़ना। अपनी उसकी जब तक कोड कटिंग नहीं होगी, वो आगे हील ही नहीं कर पाएगा। पता लगे उसकी एनर्जी कहीं और जा रही है। ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट आते हैं, सर वो मैंने किसी की रीडिंग की, सर हेडेक हो गया। आज भी आया था, पता नहीं किसका नाम सर याद नहीं। सपना जैन है हमारे साथ, लाइव एग्जांपल है हाँ, सपना जैन, है ना? उनको प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं? क्योंकि वो हीलिंग करती रही, लोगों के लिए सब कुछ करती रही है, और एट द एंड ऑफ द डे वो खुद डिस्टर्ब्ड है। बहुत सारी चीज, आप दूसरा ये भी अपने ना घर बच्चे वालों कनेक्ट को हो भी जाते हैं तभी दूसरे हील से। कर सकते हो। दूसरे हाँ। उनसे अपने क्लाइंट से कनेक्ट हो जाते हैं। अरे भई आप डॉक्टर हो। हम्म। अगर आप दूसरे से कनेक्ट हो गए, आपने कोड कनेक्ट कर ली इनसे, तो कैसे हील करोगे? आपकी एनर्जी तो वहाँ जा रही है फिर। जब तक कंसिस्टेंसी दे रहे हो तब तक कनेक्ट करना है, उसके बाद डिस्कनेक्ट करना होता है। तो मैम अच्छा आपको ये सर, बताएँगे कैसे मुझे डिस्कनेक्ट करेंगे आप? मुझे परसों एक मैसेज आया मेरे फोन पे कि आप बहुत क्रूअल हार्टेड हो, आप कभी आंसर नहीं करते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि क्यों किसी ने लिखा, लेकिन ऐसा लिखा कि क्रूअल हार्टेड हो। देखो क्या होता है कि हमारा भी एक पीरियड होता है जिसमें हम अपनी एनर्जी को रीगेन करते हैं। जब मुझे पता है कि उस समय मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी, तो मैं उस समय सच में कुछ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आई डील वेरी फेयर। ठीक है, तो मैं कुछ चीजों को अपने से थोड़ा दूर रखती हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे भी अपने आप को उस ऑरा में लेके आना है, कि ताकि इतने सारे जो बच्चे यहाँ 150-200 बच्चे बैठे हैं, उनकी एनर्जी को मैं कनेक्ट कर पाऊँ, झेल पाऊँ, और उनको कुछ दे पाऊँ, और उनसे कनेक्ट हो पाऊँ। तो अगर कभी भी मैं किसी का कॉल नहीं उठा रही हूँ, मैं वेबिनार में बोल रही हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। हम वी आर ऑल्सो इन सब प्रोसेस। यहाँ लेके मुझे डॉक्टर नागेश आए हैं, ठीक है, नहीं तो मुझे यहाँ आने की भी कोई इच्छा नहीं थी, एस्ट्रो गैलेक्सी में भी आने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं हमेशा डॉक्टर नागेश को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो भी कोर्सेज है, वो कई बार तो ये बोलते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, तो मेरा यहाँ पैसे कमाने का मकसद नहीं है। हाँ, कुछ फीस रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि एस्ट्रो गैलेक्सी के भी कुछ खर्चे हैं। कोई हम ज़ूम पे आपकी लाइव मीटिंग रखते हैं, फिर आपको आंसर करते हैं, एक पूरी प्रॉपर टीम काम कर रही है पीछे, उनके भी एक्सपेंस है। तो मेरे कोर्सेज़ के सिर्फ उतने ही चार्जेस होते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बस। सर सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा, सारे मैं बता कोर्सेज़ सर दूंगा, के। बुरा मानने की बात नहीं है, ये मेरा ही फोन नहीं उठाती है उस टाइम पे। और मेरा तो छोड़ो, चलो मैं तो एक फैमिली फ्रेंड हूँ उनका, ये मतलब अपने हस्बैंड तक का फोन अवॉइड करती हैं उस टाइम में, जब ये मेडिटेशन में या यात्रा में होती। नहीं, और मैं ऐसा नहीं है कि इनके हस्बैंड बुरा मानते हैं, उनको पता है, क्योंकि वो भी एक अच्छे हीलर है, उनको सपोर्ट करते हैं, वो खुद ही फोन नहीं करते। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इस जर्नी में है ना, तो ये भी बहुत ब्लेसिंग की बात है। मैम को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, वो समझता है इनको। तो कहने का मतलब ये है कि आप और मैं तो बहुत दूर की बात है, ये फैमिली के फोन नहीं उठाती उस टाइम, क्योंकि इवन वैसे मेरी तो कोई करता मदर ही नहीं है, से, पर जब ये चीजें जर्नी की होती हैं। मेरी मदर से बात हुए मुझे 10-10 दिन हो जाते हैं। सिस्टर नहीं कॉल करती है, उसको पता है मैं कोई गॉसिप कर ही नहीं सकती हूँ इसके साथ, इसकी एनर्जी ही नहीं है वो। कोई रिलेटिव कॉल नहीं करता है, क्योंकि वो गॉसिप वाली एनर्जी ही नहीं है, वो वाइब्रेशन मैच ही नहीं करती है, तो कॉर्ड कनेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, नहीं इन बच्चों का हुआ पड़ा है आपसे, आपसे बच्चे बहुत कनेक्टेड है, नहीं, वो मतलब तो जैसे सर मैंने हम और भी कनेक्ट क्लास में किया बात है। करते हैं तो आपका जिक्र होता रहता है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारी क्लासेस एट ए टाइम 5-7 क्लास चल रही होती हैं डेली डेली, है ना। हमारी जैसे मैम के साथ हमारी हीलिंग की क्लास चल रही होती है, फिर कंचन मैम के साथ हमारी टैरो की या आकाशी की या 1-2 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाती हैं, फिर लाल किताब चल रही होती है, फिर हमारे ज्योतिष के 1-2 बैच चल रहे होते हैं, फिर मेरे टैरो न्यूमरोलॉजी वास्तु के बैच चल रहे होते हैं, तो एट ए टाइम हमारी डेली 7-8 क्लास चलती हैं। हाँ। ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती है, मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम आता है, जब कोई ऐसी बात होती है ना हीलिंग की या वो मेडिटेशन की, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कनेक्टेड है आपसे, नहीं, तो ये बिल्कुल अच्छी सर, बात है। कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड है वो मैं सच में, जिनको मैं बोलती हूँ कि मेरे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं या अट्यूनमेंट जिन्होंने भी लिए वो मुझसे कनेक्टेड ही हैं। बस सिर्फ बात ये होती है कि अगर इन केस अगर मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ तो वो बुरा नहीं मानना। आप मेरे ध्यान में हो, सब लोग। अमनप्रीत आपको भी बता रही हूँ, आप हो ध्यान में। तो एक बच्चा तो एक दिन डर गया कि मैम आप मुझे छोड़ ना जाओ कहीं, मैं क्या करूंगा। तो वो डॉक्टर नागेश को कॉल कर दिया उन्होंने। हाँ, बड़ा कभी-कभी इनसिक्योरिटी हो जाती है। देखो बच्चे हाँ, जब कनेक्टेड होते हैं ना, तो उनको नहीं पता आपकी बिहेवियर क्या, आपकी आदत होगा। रचिता की बेटी कॉल करती है मुझे, मैसेज करती है, और ऐसा नहीं है मैं बात नहीं करती हूँ। 2-3 दिन में जब भी समय मिलता है, कभी भी किसी को मुझे कोई बात करनी हो ना, टाइपिंग नहीं, ऑडियो मैसेज भेजो। नो टाइपिंग, मैं भी टाइपिंग नहीं करती हूँ, मेरी टाइपिंग बहुत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। तो ऑलवेज सेंड मी ऑडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज से आपको रिप्लाई दूंगी अगर बात नहीं हो पा रही है, बहुत अर्जेंट है तब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस कोर्स में हम सब लोग जल्दी मिलेंगे, ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई सवाल है। जो कुछ बहुत क्लियरली मैंने इस कोर्स में सबको बता दिया है बाकी आज छोड़ की दीजिए, दुनिया में। कहते हैं ना कभी-कभी गुरु के ऊपर छोड़ दें, वो क्या पढ़ाएगा, हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें पता है कि क्या पढ़ाना है। हम तो कहते हैं एक बार पढ़ लो हमसे, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आपका डिसीजन गलत है या ठीक था, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 1-2 इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं आप सभी को कि एक तो मेरा ये कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, कल से लॉन्च हो रहा है, सभी को पता है, जिसमें मैं आपको 3 सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। लोशो सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस सिस्टम जो एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी जो कि 8,500 का कोर्स है, ये आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है टू द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसके साथ साथ आपको 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर जो कि 8,500 के हैं, वो भी आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो ये कोर्स हमारा कल से शुरू हो रहा है, ऑलरेडी बैच बन चुका है, अभी भी आप एनरोल करा सकते हैं। और कल से हमारा एक और कोर्स शुरू हो रहा है जिसका नाम है रेमेडियल फेंगशुई वास्तु कोर्स। ये कोर्स भी आप सभी के लिए रिकमेंडेड है, न्यूमरोलॉजी नहीं है लेकिन ये है। क्यों है ये?
क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी का भी वास्तु करने जाते हैं तो आप देखिएगा 80% लोग या 90% लोग आपको बने बनाए मकान में या फ्लैट में आपको वास्तु करने के लिए बुलाएंगे। जब कोई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सब चीजें बन चुकी हैं, तो समझ लीजिएगा 80% ट्रेडिशनल वास्तु तो आपका खत्म हो गया। आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें? मान लीजिए किचन गलत बनाई है उसने, उसकी एंट्री गलत है, उसका ड्राइंग रूम गलत है, उसकी डायरेक्शन गलत है, सब कुछ गलत है, फिर क्या करेंगे आप? तो वहां पर आपके काम आता है फेंग शुई। फेंग शुई के अंदर किसी को लगता है कि फेंग शुई चाइनीज वास्तु है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया से या ट्रेडिशनल वास्तु से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे एक बने बनाए मकान में फेंग शुई की रेमेडी कर कर आप अपने यिन यांग एनर्जी को, 5 एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। और फेंग शुई में एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 9 एरियाज ऑफ लाइफ हैं। 9 एरियाज ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के जो 9 पिलर हैं, जैसे आपका फाइनेंस, आपके बच्चे, आपकी हेल्थ, आपका नेम फेम, आपकी हेल्पिंग हैंड, ओके, आपकी एजुकेशन, तो ये सारे 9 पिलर है आपकी जिंदगी के। उन 9 पिलर को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे वास्तु या फेंग शुई की रेमेडीज के साथ। और फेंग शुई के अंदर इतनी सारी रेमेडी हैं कि आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। और ये भी देखिए कितने लो कॉस्ट पर हम लेकर आ रहे हैं, 5999 प्लस जीएसटी के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी हमारा बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। और फिर मैम का तो बैच है ही, आपने देख ही लिया है। तो इसके लिए हम कल आपको बैनर अपलोड कर देंगे मैम के लिए, क्योंकि परसों से बैच हमारा स्टार्ट है। और मैम का बैच, मैम का कोर्स भी हर हीलर के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है। मैं देखिए क्या होता है, 2 तरह की जर्नी होती है, एक इनर जर्नी और आउटर जर्नी। मेरे कोर्स ना आउटर जर्नी के लिए है, पैसा कमाना है। लेकिन पैसा कमा के भी होगा क्या अगर वो खुशियां नहीं है आपकी जिंदगी में, है ना? उसको सस्टेन, खुशी को सस्टेन भी तो करना है। भगवान ने बहुत कुछ दिया आपके लिए, लेकिन उसको जीना तो भी तो है। अगर उनको जीना है तो योग लक्ष्मी मन से कनेक्ट हो जाइए, तो आपकी जो इनर जर्नी बढ़ेगी ना, जो अंदर से खुशियां आपको आएंगी, वो आउटर जर्नी का पैसा नेम फेम नहीं दे सकता। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाइए भाई, अच्छी बात है। ये मिली है, कब तक है ये भी नहीं पता, कब तक इनकी जर्नी चल रही है। कभी भी कह देंगे नागेश जी नमस्ते, मैं जा रही हिमालय साधना में 1 साल बाद आऊंगी, 2 साल बाद आऊंगी, मुझे भी नहीं पता। तो मैं कहता हूँ भाई, जब तक इनसे कोड कनेक्टेड है आपके लिए, सीख लीजिए। अभी सर कुछ ऐसा प्लान बन भी रहा था। हाँ मुझे पता है तो तुम्हारा मैं स्वामी आनंदराज से यही बात कर रही थी। मैं क्या स्वामी जी चलो चलते हैं कहीं, है ना, 1 महीने के लिए कहीं साधना करते हैं, ठीक है, बेटे को छोड़ते हैं नानी के घर और कहीं चलते हैं 1 महीना बिल्कुल अज्ञातवास पे चलो तो अच्छा अच्छा, मैं पहले ये पढ़ा जाना। आप जैसे आओगे मैं एक कोर्स और लॉन्च कर दूंगा, मुझे लगता है वो एनर्जी आप लेकर आएंगे फिर। नहीं अभी तो इतना ऐसा प्लान नहीं हो पा रहा है ड्यू टू चलो अभी अभी थोड़ा अभी मैम के साथ हम ये करेंगे। और रेकी मैम के साथ ड्यू है हमारा, जो फर्स्ट सेकंड लेवल कर चुके हैं हमसे। तो मैं चाहूंगा कि मैम आप रेकी 3rd लेवल भी हम जल्दी इस कोर्स के बाद तुरंत बिल्कुल। बाद रेकी 3rd लेवल कर लेंगे, अच्छा क्योंकि रेकी भी डिमांड है, करेंगे, एंजेलिक हीलिंग जो है उसका मास्टर लेवल भी करेंगे हम, वो भी करना है। ठीक यस, है। और एक और कोर्स आप सबके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। एक वही कोर्स होगा थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव होगा मेरा लेकिन मैंने उसके लिए सर को बोला मुझे 100 बच्चे चाहिए कम से कम। तो अगर 100 बच्चे इकट्ठे हो गए तभी वो कोर्स कराऊंगी, चाहे वो मैं 3 साल में एक बार कराऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करना है हमें, तो उसके लिए मुझे कम से कम 100 बच्चे चाहिए मिनिमम, ठीक है, तब आ तक के जाएंगे। लिए बिल्कुल। ज्यादा होगा तो मना नहीं करना फिर। नहीं ज्यादा वेलकम है, लेकिन मेरा संकल्प है कोई, तो जल्दी उसके पूरा लिए होगा, मैं जल्दी हाँ, पूरा होगा, बिल्कुल जिसने सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया फिर सर कोई रेमेडी नहीं करेगा वो कभी भी सही बात, क्योंकि आप सब बच्चों को यूनिवर्स से जोड़ने वाले हो। बिल्कुल ध्यान ही बन जाएगा फिर वो ऋषि बन जाएगा, कि कहते हैं ना ऋषि लोग आशीर्वाद देते हैं, काम हो जाता है ना? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए जी, चलिए तो ठीक है जी, अभी मिलते हैं फिर। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे नंबर पे ऑडियो मैसेज भेज दो, मैं रिप्लाई करूंगी। कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कॉल्स नहीं अटेंड करूंगी लेकिन मैं ऑडियो मैसेज पे रिप्लाई करूंगी। ठीक है, कल इस कोर्स से रिलेटेड, मतलब कल का दिन कोर्स से रिलेटेड रखिएगा मैम से। हाँ मतलब कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो कल का दिन हमने मैम के साथ रखा हुआ है, तो आप इनको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं। मैम जरूर आपका
रिवर्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मेरी तरफ से सभी को प्रणाम, सभी के भीतर के परमात्मा को मैम का नंबर प्रणाम। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे पर्सनली आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं भेज दूँगा, ठीक है? तो सभी को जय श्री कृष्णा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे ताकि मजा आ जाए। कृष्णा तक आवाज जय पहुंचे। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा सर। मैम, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण कृष्णा मैम। जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण।